देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरतुलया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव सर्वविद्या प्रदा भव छवि ललित कमला कोटिसं नवनीलयंबरधारिणी शशिवदन कंजविलोचिनी श्रीचंद्रिका मृदुहासिनी आनंद घन गोविंद मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धनहित चातकी घनश्याम धनहित मोरिणी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा आवाज दे और इको दे आवाज बढ़ा इको दे हाँ और आवाज ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण भगवान की जय। पावन धराधाम ग्राम देवरी में आवाहित समस्त देवतागण अपना स्थान जो है ग्रहण करें। समस्त वेदी मंडल में उपस्थित देवतागण हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, नगर देवता आदि समस्त देवतागण कथा में अपना स्थान धारण करें और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। एवं इस इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के माध्यम से कथा का श्रवण पान कर रहे हैं समस्त चर अचर जीव जंतु के हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण हमें सुंदर आशीर्वाद प्रदान करें। एवं पूज्य माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम, वो अपना सुंदर आशीर्वाद हमें प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सादर प्रणाम, वह भी हमें सुंदर अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
श्री राधा और कृष्ण के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। वो अपना दिव्य अलौकिक प्रेममयी शुभ आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम उनकी इस कथा को सुंदर गा सकें, आप सबको श्रवण करा सकें। मंच में उपस्थित आचार्यगण एवं यजमान परिवार के गुरुदेव के श्री चरणों में सुंदर प्रणाम। वह भी अपना सुंदर आशीर्वाद हमें प्रदान करें। समस्त सरस्वती पुत्र संगीतकार महोदय, आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री बालकृष्ण को सादर प्रणाम। कृष्ण कथा वर्णन करो मैं निज बुद्धि अनुसार, आवाहन आपका करूं पधारिए पवन कुमार, पधारिए पवन कुमार। श्री कृष्ण कथा के, श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमंत जी महाराज अपने सुंदर हाथों से आशीर्वाद हमें प्रदान करें, कर कमलों से आशीर्वाद प्रदान करें और अपना सुंदर आशीर्वाद देते हुए आप अपना स्थान धारण करें, ग्रहण करें और कथा का श्रवण पान करें, शुभ आशीर्वाद प्रदान करें ताकि यह कथा गंगा हम श्री हनुमान जी को श्रवण करा सकें। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। तो आज आप सभी जो है इस पावन कथा अमृत का रसास्वादन जो है कर रहे हैं। श्री चंद्राकर परिवार के सुंदर संकल्प का यह साकार स्वरूप समस्त चंद्राकर परिवार के द्वारा श्री स्वर्गीय नंदू प्रसाद चंद्राकर, श्रीमती मैनाबाई चंद्राकर, स्वर्गीय केसरी प्रसाद चंद्राकर, स्वर्गीय श्रवण कुमार चंद्राकर, स्वर्गीय श्रीमती कुंती देवी चंद्राकर, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद चंद्राकर, स्वर्गीय मुन्नालाल चंद्राकर, स्वर्गीय महेश कुमार चंद्राकर एवं स्वर्गीय श्री बिमला चंद्राकर जी के सुंदर मोक्ष प्राप्ति की कामना से यह कथा गंगा अविरल बह रही है। स्वागत कांक्षी श्रीमती कौशल्या चंद्राकर, केसर रिखीराम जी, सीता कुमार, रूपा योगेश, श्वेता मनोज, प्रीति भूपेंद्र, वर्षा त्रिलोचन, पूजा नितेश, तुलेश्वरी मनीष एवं मनोज कुमार, यश कुमार, लखनलाल डागेश्वर, श्रीमती हेमलता चंद्राकर एवं परिचित यजमान स्वरूप बैठे हैं श्रीमती जानी एवं दिनेश चंद्राकर जी, श्रीमती पुष्पा चंद्राकर, राजेश चंद्राकर जी, दर्शनाभिलाषी श्री भुलौ नारायण, तुंगन, कुलेश्वर शेखर, द्वारिका रोहन, साहिल, निशा, ईसा, सृष्टि, कुणाल एवं समस्त कौशिक परिवार। तो वैसे समस्त चंद्राकर परिवार के द्वारा यह कथा गंगा आप सबको श्रवण पान करने को प्राप्त हुआ। बहुत ही सुंदर आज हमारे लिए दिन है। हमारी दीदी जी है ना, रायपुर से पधारी हैं और निर्मला दी आप भी समस्त अच्छा लग रहा है। आज ऐसे लग रहा है कि हम रायपुर में हैं, है ना। सामने में देख करके ऐसा लग रहा है कि आप आज हम रायपुर में हैं। तो सुंदर आपका आगमन हुआ रायपुर से। इतने दिनों से एक मन जब भी कथा करो तो एक बार कॉल कर देना, सुनने के लिए हम आ जाएंगे, है ना। और साथ में लल्ला को भी लाएंगे, तो साथ में लल्ला भी आए। बाकी बिहारी जो है सुंदर संकल्प, सुंदर एक बहुत ही बढ़िया, है ना, लल्ला को गोद में बैठा कर कथा सुनने का कितना सुंदर भाव।
एक दीदी जी यहाँ पे भी बैठते हैं, लल्ला को गोद में लेकर, है ना। अब बता नहीं अभी आई, हाँ ठीक ठीक। तो ऐसे है ना। तो एक रायपुर के हमारे दीदी जी है, तो वो भी लल्ला को गोद में लेकर के बैठ के कथा रसपान करती हैं। वर्मा जी का भी सुंदर आगमन हुआ है साथ में। आज पावन दिवस है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। इस पावन उपलक्ष्य का, इस पावन समय का, सुंदर महोत्सव का आप सबको शुभकामनाएं। आप सब जो है इस पावन गणतंत्र दिवस को शुभता से मनाएं और माँ भारत माता का सुंदर कृपा जो है आप सबके ऊपर हो। हमारी यह भूमि साधारण भूमि नहीं है, हमारी यह भूमि देवताओं का सबसे मनपसंद भूमि है ना। और इस भूमि में अवतार लेने के लिए देवतागण भी जो है तरसते हैं। भगवान नारायण से कहते हैं कि एक बार तो कृपा करके हमें धरती में भेज दीजिए, आपके पावन उस जन्म की गाथा चरित्रों को हम भी सुन लेंगे, श्रवण कर लेंगे। क्योंकि न तो स्वर्ग में कथा होता है, न तो कैलाश में। तो कथा का जो सुख है, कथा का जो आनंद है, नित्य महोत्सव इस धराधाम में मनाते हैं आपके भक्तगण। उनके बीच में हम भी बैठ करके कथा का रसपान कर लें। ऐसे कह करके वे देवतागण जो है बारंबार ये जो है भाव रखते हैं कि कृपा करके हे नारायण एक बार तो आप हमें दे दीजिए जन्म। ऐसे कह करके प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आप तो अकेले अकेले चले जाते हो, माँ के गोद में जन्म लेकर के सुंदर भक्तों के साथ आनंद उत्सव मनाते हो। हम ऊपर से खड़े होकर के बस इस आनंद उत्सव का दर्शन करते हैं। ऐसी प्यारी ये भूमि है हमारी भारत की भूमि। और हमारी ये भारत की भूमि जो है एक समय जो है गुलामी की अवस्था है ना, गुलामी के दौर से जो है गुजरा है। और ऐसे समय में ये कथा जैसे आज सुन रहे हैं बैठ करके, ये सब कथाएं जो है उस समय गुलामी की अवस्था में सोचना पड़ता था। एक जगह एक समूह में बैठ करके कोई चिंतन मनन करने के लिए, है ना, इतना स्वतंत्र नहीं थे कि लोग एक जगह बैठ करके कथा का रसपान करें और समूह बना करके साथ चले, साथ में जुड़े। आज हमें ये सब प्राप्त हो रहा है, तो ये भगवत कृपा ही है जिसके कारण से आज हमें ये जो है देखने को प्राप्त हो रहा है। और ये भगवत कृपा जो है कुछ बलिदानों के कारण से हमें प्राप्त हुआ है कि नहीं? ऐसे ही नहीं मिल गया। एक रात में अनेक लोगों ने अपना बलिदान दिया, तभी जाकर के ये दिन आज हम स्वतंत्र हुए और गुलामी की उस दौर से आजाद होकर के आज स्वतंत्र जीवन जी करके स्वतंत्र श्वास ले रहे हैं। हर कार्य को अपना स्वतंत्र रूप से कर पा रहे हैं। स्मरण करो वो बलिदान जो पत्थर का हृदय पिघलाते हैं। स्मरण करो उन बलिदान को जो पत्थर का हृदय पिघलाते हैं। वो तत्व के चाह जो अपना मानव तेज लुटाते हैं। वो कौन लोग थे जिन पर मानवता आज इतराती है? वो कौन लोग थे जिन पर मानवता भी आज इतराती है? इस स्वतंत्र मिट्टी से जिनकी रक्त की सुगंध आज तक आती है। तो आज तक इस धरती में उनकी सुगंध जो है, जो रक्त मिला है, उनकी सुगंध जो है भीनी भीनी सुगंध आज भी इस मिट्टी में आती है। और इस मिट्टी को माथे में लगा करके अपनी जान को लुटाने के लिए हमारे देश की सिपाही जो है, फौज जो है, सदैव तत्पर रहती है, तैयार रहती है। उनके बलिदान को आज तक कोई भूल न पाया। नर जो अत्याचारों पर
अधड़ बनकर भी छाए, नर जो विधि वत शौर्य पी आए। हुंकार से श्वेतमय हो जाती थी सब अन्यायी, हिम्मत की ज्वाला से जिन्होंने जंजीर है पिघलाई, जंजीर है पिघलाई। इतनी आसानी से हम उन वीरों को भूल गए, लेकिन हम धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया और उन वीरों को हम मानो भूलते गए। इतनी आसानी से हम उन वीरों को भूल गए जो हमें जीवन देने के लिए मृत्यु की झूला झूल गए, है ना, मृत्यु की झूला झूल गए। हम उन वीरों को जो है धीरे धीरे भूल जाते हैं, उनके कर्तव्यों को, उन्होंने किस प्रकार हमें जीवन देने के लिए मृत्यु की झूला में झूल गए थे। और स्मरण करो उन्हें जो धारण करते थे सच की तौनीर। जागो मेरे भारत के शूरवीर, जागो मेरे भारत के शूरवीर। तो एक सुंदर कविता उन फौज को जिनका नाम तक हमको पता नहीं, लेकिन जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, अपना समय दान कर दिया, अपना जीवन जो है दान कर दिया। तो आइए हम भी ऐसे हमारे सुंदर फौज के लिए तो इस प्रकार हमारे जो फौज है हमारे लिए बलिदान दे दिए, और आज हम जो है उनको भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे हमारे एक समय था जहां में क्या मंजर था चहुओर, जहां नावों की झरने बहते थे अपने ही देश में जब हम सारे कैदी बन करके रहते थे। एक दौर था जिनमें हम इतने स्वतंत्र नहीं थे, इतने परतंत्र, इतने गुलाम थे कि कोई भी कार्य को करने के पहले 1000 बार सोचना पड़ता था, 1000 बार उस कार्य को करने के लिए राय मशुरा लेना पड़ता था, करें कि नहीं करें। ऐसे दौर से हम सब गुजरे हैं। माताएं भी जब अपने कर्मों पर रोती थी, पछताती थी, जब माताओं के सामने उसके बेटे को खाल उखाड़ी जाती थी, उनके सामने में ही उनके बेटों की खाल उखाड़ी जाती थी। माताएं जो है रोती थी, पछताती थी। जब कांपते बूढ़ों हाथों से बेटों की लाशें जलती थी, जब कांपते हुए उन्हीं के बेटे उन्हीं के सामने लाश बनकर पड़े रहते थे, तो उन कांपते हुए हाथों से उनके बेटों की लाशें जलती थी। पूरब में पवन भी जब पश्चिम की, पूरब में पवन भी जब पश्चिम की हुकूमत से चलती थी। गरीब और लाचारी जब गलियों गलियों फिरती थी, मजबूरियों की घना घोर घटा हर मौसम में जब घिरती, हर मौसम में जब घिरती थी। दिशा दिशा में जब बिजली थी, दिशा दिशा में जब बजती थी केवल मातम की शहनाई, सोने की चिड़िया लूटपाट से जब घबराई। इतने दुख में न हुआ था इनके, इतने दुख में न हुआ था जिनके मन में अधीर। स्मरण करो उन ताकतवर शूरवीरों को जो धारण करते थे सच की तौनी, जो धारण करते थे सच की तौनी, जिनके कारण से आज हमें ये दिन जो है सुबह से देखने को प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम उन वीरों को आज सुंदर स्मरण करें, याद करें, और आज की हमारी यह कथा की शुरुआत उनके पवित्र गाथाओं को सुनते हुए हम जो है आगे हमारी कथा में बढ़े। बोले बाबा बिहारी लाल की जय, बोलिए भारत माता की जय।
तेरो कहना तो मेरा कहना तो श्री राधे तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तो हो हर कर्म अपना करेंगे हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दियोगे सब देंगे ऐ वतन भजन है कृपया भजन में ताली बजाते हुए भजन साधन करेंगे। जय हो सभी ताली को हाथ उठाते हुए और कहेंगे क्या दिल दे आओगे
घरों को लौट देंगे आपको, अपने घरों को लौट खेलते हैं बेग बने घरों के हो जाओ। हम जिएंगे और मरेंगे और वतन तेरे दिल दिया है वतन तेरे, तेरे हर कदम अपना करेंगे, हर कदम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे। सभी को कहना है, ताली हाथ उठाते हुए, ओ दिल दियोगे वतन तेरे, भारत माता के जय। श्री वृंदावन वागे बिहारी लाल की जय। तो कल कथा कहाँ पे विश्राम हुआ था, कौन बताएंगे? प्रहलाद चरित्र है ना। तो कल सुंदर हमने श्रवण पान किए। राधे राधे। हमारी कथा का पहला परिचित यजमान, स्वागत है। प्रथम कथा हुआ गुल्लू में श्री स्वर्गीय डॉक्टर शोभाराम साहू जी के पावन तिथि में। तो परिचित यजमान पहुंचे वहां से, ग्राम गुल्लू से। तो कल हमने कथा में श्रवण किए कि किस प्रकार कयाधु के गर्भ में ही प्रहलाद जी महाराज श्री देवर्षि नारद जी के मुखारविंद से प्राप्त जितने भी ज्ञान हैं, उन ज्ञान को जो भगवत भक्ति को बढ़ाने में और भगवत भक्ति पैदा करने में अंदर में स्वयं के, उन सब ज्ञान को मां कायाधु के गर्भ में ही रह करके श्रवण कर करके देवर्षि नारद जी के मुखारविंद से सीख लिए थे, समझ लिए थे। और सुंदर प्रहलाद जी महाराज, उनका परिवेश जो है कैसा है, देखे तो उनका परिवेश जो है राक्षसी परिवेश है ना। आसपास जितने भी लोग हैं सभी जो है राक्षसी बातों को अनुकरण करने वाले हैं, राक्षसी व्यवहार को अनुकरण करने वाले हैं। लेकिन फिर भी ऐसे कीचड़मय माहौल में कमल का जो है जन्म हुआ है कि नहीं? कीचड़मय माहौल में कमल का जो है जन्म हुआ, और वो कमल जो है भगवान के श्री चरणों तक अपनी भक्ति से, अपनी सुगंध से, अपनी सुंदरता से वो पहुंच गया। इनमें कयाधु का भी बहुत बड़ा हाथ है। यदि कयाधु जो है उनकी माँ जो है, अगर वो ज्ञान रूपी कथा का श्रवण नहीं करती तो प्रहलाद जी के मनोभाव, मन में भाव में हो सकता है कि भगवत भक्ति ना आती। लेकिन धन्य है वह माँ जिन्होंने भगवत भक्ति अपने गर्भ में जो शिशु था, उस शिशु को पहले से भगवत भक्त बनाने के लिए पहले से ही तैयारी करना प्रारंभ कर दी थी। क्योंकि माँ जो है जीवन का क्या कहलाता है? प्रथम गुरु है ना। और बिना
गुरु की कृपा से भगवान की कृपा जो है नहीं मिलता। इसलिए हम इस कथा से एक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं कि यदि हम चाहें या एक माँ जो है वो चाहें तो अपने बेटे को बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। और एक माँ जो है अपने बेटे को ज्ञान देना कहाँ से प्रारंभ करती है? जब बेटे का जन्म नहीं हुआ होता तब से उनको गर्भ से जो है ज्ञान देना जो है प्राप्त जो है करती है। स्वर्गीय श्री प्रियांश साहू जी के द्वारा 501 रुपये की शुभ राशि प्राप्त हुआ है। यहाँ से सुंदर आशीर्वाद, उन्हें भगवत भक्ति की प्राप्ति हो, भगवत चरणों के धाम की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार आज हम इस कथा से शिक्षा प्राप्त करते हैं कि हमें ज्ञान को छोटा बड़ा ना समझ करके, जो सामने वाला बच्चा है क्या जानेगा क्या समझेगा ऐसा समझ करके नहीं देने का प्रयास जो है माँ को नहीं करना चाहिए, बल्कि वो छोटा सा शिशु गर्भ में भी है तो वो सीखने की ललक जो है रखता है, तो उसकी जो शिक्षा है वो गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। लेकिन आज हम अपने पुत्र को अगर शिक्षा नहीं देंगे, है ना, अपने संतान को शिक्षा नहीं देंगे तो यही संतान आगे जाकर के हिरण्यकश्यप क्या है, राक्षस, है ना। अगर माँ कयाधु की कृपा नहीं होती, गुरु की कृपा नहीं होती प्रहलाद के ऊपर, तो हो न हो परिवेश राक्षसी माहौल मिलता और प्रहलाद जी जो है अपने पिता का अनुकरण करता। लेकिन धन्य है कयाधु माँ जो सुंदर सुव्यवहार सुशिक्षित हैं स्वयं और अपने बेटे को भी सुशिक्षा दिया, सुंदर शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, जिसके कारण से आज अपने पिता के जैसे हिरण्यकश्यप के जैसे ना बन करके भगवत भक्त जो है बना। इस कथा से हम यदि आदमी का ख्याल, आदमी का भाव अगर गिर गया हो तो जरूर वो गिरेगा, और यदि गिर करके भी उनका अगर विचार संभल गया, सुंदर विचार अगर मन में आ गया, तो वो वहीं से अपना एक नया सफर चालू कर सकता है, अपना एक नया जीवन जो है प्रारंभ कर सकता है। संभलता है आदमी तो, या संभलता है ख्यालात तो संभलता है आदमी। तो अगर ख्यालात समझ जाए, विचार संभल जाए तो आदमी जो है संभल सकता है। घर की शिक्षा, इसमें एक कविता है कि घर की शिक्षा होगी निकम्मी, घर की शिक्षा होगी निकम्मी, दोषी बाप है या अम्मी। क्योंकि पिता बन करके घर के लड़के, है ना। पहले क्या होता था, उस्ताद को गुरु मानते थे। उस्ताद जो होते थे, जो गुरु जो सिखाते थे, पढ़ाते थे, ये ज्ञान देते थे, है ना। किसी भी चीज के लिए अगर आप जाएं, हरिओम श्री राधे बोल बाकी बिहारी लाल की जय। एक विशेष सूचना है, जो भी भक्तगण यहाँ बैठे हैं जिनका भोजन अभी तक नहीं हुआ हो, वे भोजनालय में जाकर प्रसादी रूपी भोजन प्राप्त कर लेंगे। बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय। तो पहले जो है शिक्षा प्रणाली उस्ताद के ऊपर चलता था, गुरु के ऊपर में। गुरु के पास जाते थे, जाकर के शिक्षा प्राप्त करके आते थे।
तो उस्ताद को गुरु मानते थे और अजमो अदा जानते थे कि कैसे व्यवहार करना है, ये सब जो है जानते थे। तब मेरे देश के बच्चे नेकी बदी पहचानते थे। जब शिक्षा प्राप्त करके आते थे गुरुकुल से तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये सब समझते थे। गुरु का आदर करते थे और इल्म से झोलियां भरते थे, और ज्ञान से इल्म अर्थात ज्ञान से झोलियां अपनी भरते थे। आज शागिर्द के नाम पर माँ का कलेजा धड़के, पूर्वजों की रीत कहाँ है, देश धर्म पर प्रीत कहाँ है। आज के लड़के जो हैं क्या कर रहे हैं, वाणी पर प्रतीक नहीं, है ना, वाणी पर कोई प्रतीक नहीं, कोई सुंदर वाणी बोले ऐसा कोई दिखता नहीं, वाणी पर प्रतीक नहीं, और राम कृष्ण के गीत नहीं। कोई न तो राम कहे कोई न कृष्ण कहे, और राम कृष्ण कहने वाले मिल जाए तो उनका और उपहास उड़ा दे। आज हाय और हलो का समय है कि नहीं। तो वाणी पर प्रतीक नहीं और राम कृष्ण के गीत नहीं, सुबह शाम बस बिंदिया चमकेगी और कंगना खनकेगी, है ना। तो यही जो है आज चारों तरफ जो है हमें देखने को मिलता है। अगर शिक्षा, अगर संस्कार न दिखे तो शरीर में, व्यवहार में। तो इस प्रकार हमने एक सुंदर शिक्षा प्राप्त किया प्रहलाद के इस चरित्र से कि यदि सीखने का प्रयास किया जाए तो कोई उम्र नहीं है। एक शिशु अवस्था से भी सीखा जा सकता है कि भगवत भक्ति कैसे करना है। और आगे आज की कथा में हम चलते हैं। एक हाथी है, एक गजेंद्र है। गजेंद्र नाम का हाथी जो है क्षीर सागर के नजदीक पास में त्रिकुट नाम का एक पर्वत है। उस त्रिकुट पर्वत में अपने परिवार वालों के साथ रहता है। और ये गजेंद्र हाथी को अपने बल पर बहुत ही अभिमान है। इतना बल है उनमें कि हजारों हाथी की ताकत जो है एक अकेले में वो रखता है, और अपने बल से मदोन्मत्त है। इतने मदोन्मत्त है कि अपने बल के सामने किसी को बलवान समझता नहीं है, सब निर्बल है जानता है। ऐसे अपने बल में चूर, अपने मद में चूर वह गजेंद्र हाथी अपने परिवार के सहित जाकर के जल में क्रीड़ा करते हैं। नदी है पावन, और उस पावन नदी में, सुंदर नदी में अपने परिवार वालों के सहित कि मैं छुड़ा लूं अपने बल के बल दिखा करके, अपना बल से ग्राह के मुख में रखा हुआ अपना पैर जो है वो छुड़ा लूं, और अपने बल का प्रयोग करके झटकारने की जो एक कोशिश है वो करता है। मगर शेर में जैसे ताकत जंगल में रहने में होता है, वैसी ही ताकत जो है मगरमच्छ का जल में होने से उनकी ताकत 10 गुना जो है बढ़ जाता है। तो आज जो है भले थल में, धरती में ताकतवान हो गज, गज जो है हाथी जो है, मगर ग्राह की ताकत जो है जल में अधिक है। जिस कारण से आज वो गजेंद्र हाथी जो है अपना पैर जो है नहीं छुड़ा पा रहा, और धीरे 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 अपने गहराई की ओर वह जो है ग्राह, वह जो मगरमच्छ है वो खींचे जा रहा है। अब घबराने लगा, कपकपाने लगा। कौन? गजेंद्र। क्यों? क्योंकि अपना पूरा बल जो है, सामर्थ्य जो है वो लगा दिया। अब बल लगाने पर, सामर्थ्य लगाने के बाद भी अगर न छुड़ा पाए तो डर तो लगेगा ही। अब डर लगने लगा। अब वो मदद के लिए हाथ बढ़ाया,
किनको? अपने परिवार वालों को देख करके, अपने परिवार वालों को देख करके मदद के लिए हाथ बढ़ाया, और जैसे ही मदद के लिए अपना सुर को आगे किया तो उनके परिवार वालों ने उनका मदद करना चाहा, और धीरे धीरे मदद जो है उनका करने लगे उनके परिवार वाले। और जो हाथी इत्यादि थे वो सब, उनके बच्चे इत्यादि थे वो सब, परंतु एक मगरमच्छ से वो भी ना सके। धीरे 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 वो जो अपने गहराई की ओर लिए जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, और गजेंद्र हाथी जो है डूबा जा रहा है, डूबा जा रहा है। आज उनके परिवार वालों ने भी एक समय, एक परिस्थिति आया जब वो हाथ, उनका सुर जो है वो छोड़ दिए। कभी कभी हम भी देखते हैं कि एक परिस्थिति बनता है हमारा, है ना, परिवार में जब हम सुख में रहते हैं तो सब साथ में रहते हैं, और जब दुख की परिस्थिति आता है तो एक समय परिवार वाले भी हाथ जो है छोड़ देते हैं, समाज जो है हाथ छोड़ देता है, और उस समय हमको अकेले को उस परिस्थिति को पार करना पड़ता है कि उस परिस्थिति को अकेले ही पार करना पड़ता है। और उस परिस्थिति से अगर हम हार जाते हैं तो हम डूब जाते हैं, और उस परिस्थिति से हम अगर लड़ते हैं तो उस परिस्थिति से, उस कठिन परिस्थिति से हम उभर जाते हैं। आज परिवार वालों की ओर देख करके गजेंद्र ने एक विश्वास जो है वो रखा था कि मेरे परिवार वाले मेरी कठिन परिस्थिति में, कठिनाई के समय में काम आएंगे, काम आएंगे, काम आएंगे। मगर घर के लोग भी आज हाथ छुड़ा करके कि हम आपका सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि हम में इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि हम खींच पाए आपको। ग्राहक का, मगरमच्छ का ताकत आपसे अधिक है, हमसे अधिक है, इसलिए हम आपको नहीं छुड़ा पाएंगे, इसलिए हम अपना जान बचाते हैं करके किनारे में वो चले गए। अब इधर गजेंद्र क्या करे? तो गजेंद्र को और कोई सहारा दिखाई नहीं दिया। ऐसे हमारे साथ भी होता है, जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं तो एक उनका ही सहारा याद आता है ना। ईश्वर की ओर हम देखते हैं, ईश्वर की ओर सहारा उन्हीं को मानते हैं, अंतिम सहारा। और गजेंद्र साथी ने भी अंतिम सहारा भगवान को मान करके अपने पूर्व जन्म में जो अर्जित ज्ञान था उन्हीं ज्ञान से ये प्रार्थना किए। ओम नमो भगवते तस्मै यत ये तत् चिदात्मकम् और पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। अपने पूर्व संचित ज्ञान से इन्होंने श्लोकों के द्वारा, अनंत श्लोकों के द्वारा भगवान का प्रार्थना किया, परंतु अभी प्रार्थना जो है मुख से बस निकल रहा है, वाणी से। अभी उनकी प्रार्थना में जो आर्त स्वर आना चाहिए, जो स्वर निकलना चाहिए दुख का, समर्पण का, वो स्वर जो है नहीं निकल पा रहा। अभी भी हल्का फुल्का इन्हें अपने खुद के ऊपर विश्वास है। किनको? गज, इस हाथी को, इस गज को सोच रहा है कि प्रार्थना तो कर लूं भगवान से, परंतु प्रार्थना करते करते मैं अपने बल का भी प्रयोग करते रहूं नीचे में, और अपने आप को छुड़ाने का प्रयास भी करता रहूं। ऐसे कह करके छुड़ाने का भी खुद का प्रयास कर रहा है और भगवान को भी याद करने का प्रयास कर रहा है। प्रयास करते करते प्रयास पूर्ण रूप से विफल हुआ। तब जाकर के एक आत्म आज गजेंद्र ने पुकारा है कि हे नारायण, यह स्वात्मनीदम निजमाय अर्पितम क्वचित विभातम क्वचित तत्तिरोहितम अग्रे तद्रेक्षाक्षुभयं तदीक्षते सदात्ममूलो वतु मां परात्परः। कि हे नारायण, अब मेरी कोई सामर्थ्य नहीं रही, अब आकर के आप मुझे बचाइए, आप आकर के मुझे बचाइए। हे अकारण, कारण नहीं होने पर भी अकारण
कोई कारण नहीं होने पर भी आप आकर के हे करुणा वरुणालय आप बचा लेते हैं। इस समस्त सृष्टि का कारणभूत आप ही हैं, परंतु कारणभूत होकर के भी आप स्वयं को जताते नहीं हैं कि आपने सृष्टि का निर्माण किए हैं। ऐसे आप अकारण करुणा वरुणालय हैं। हे अकारण करुणा वरुणालय, आप कृपा करके मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। ऐसे कह करके अपनी आर्त स्वर में आज गजेंद्र हाथी ने पुकारा है और ऐसे पुकार लगाई कि भगवान को उनका पुकार जो है सुनना पड़ा। और धीरे 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 ये गजेंद्र आज गहराइयों में जाता जा रहा है। जल के ये जो ग्राहा है, जो मगरमच्छ है, वो खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है। बस आज का सूर जो है ऊपर है और उसी सूर को बाहर रख करके आज भगवान को प्रार्थना पूर्वक पुकारता है, अब तो आ जाओ प्रभु, अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ, क्योंकि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, बस एक आप ही मेरा एक सहारा हो, अब आ जाओ। इस प्रकार भगवान को आज पुकारा है। भगवान ने नारायण, भगवान श्री नारायण ने ऐसी आर्त पुकार सुन करके आज लक्ष्मी को कहा, कमल का पुष्प था। गजेंद्र जो है भगवान को पुष्प अर्पण करूंगा करके आज एक कमल के पुष्प को तोड़ करके भगवान को देने के लिए वो रखा था। उस पुष्प को स्वीकार किया भगवान ने और आकर के ग्राह को अपने सुदर्शन चक्र से काटा। उद्धार किया। अभी गजेंद्र था कौन जिनको भगवान आकर के उद्धार किए? तो गजेंद्र जो है पूर्व जन्म का था, एक राजा था द्रविड़ देश में, पांडे देश में एक राजा था और उनका नाम था इंद्रदुम्न। तो ये इंद्रदुम्न जो राजा था वो मौन होकर के क्या कर रहा था? पूजन कर रहा था। इन्होंने मौन होकर के पूजन करूंगा करके संकल्प लिया और जैसे संकल्प लिया कि मैं मौन होकर के पूजन करूंगा, पूजा के बीच में इनके गुरुदेव जो है अगस्त मुनि वो आ गए जी ने कि ऐसा जो है हाथी के जैसे बैठा है, ऐसे कहकर के इनको श्राप दिए। भाई क्या फायदा ऐसी पूजन का जिनमें भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझसे अगर मेरी पूजन करना है तो मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि आप गुरु की पूजन करें। प्रथम पूजिए, है ना, गुरुदेव। तो प्रथम आप पूजन करें गुरुदेव का, द्वितीयम मम अर्चये, उसके बाद मेरी अर्चन करें। ऐसे भगवान कहते हैं क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि गुरु जो है मुझसे बड़े हैं, क्योंकि एक गुरु ही तो है जो भक्त को भगवान से मुलाकात करवाते हैं। तो इस प्रकार आज उस इंद्रदुम्न राजा को श्राप लगा और वो गज की योनि को, हाथी की योनि को, प्रजाति को जो है प्राप्त किया। और जो ग्राह था वो ग्राह कौन था? तो वो हुहु नाम का एक गंधर्व था। हुहु नाम का एक गंधर्व होकर के ये जल में क्रीड़ा कर रहा था। और एक दिन की बात है कि देवल नाम का एक ऋषि जो है स्नान ध्यान करने के लिए नदी में आया। और नदी में आया तो ये जो है जल के अंदर डूबे डूबे, हम लोग भी हंसी मजाक करते हैं, कभी कभी जल में नहाते हैं तो, है ना, तालाब में नहाते हैं तो अंदर डूबा डूबा जाकर के, बूढ़े बूढ़े जाकर के क्या करते हैं, किसी के पैर को, दोस्तों यार के पैर को खींचते हैं डराने के लिए। तो ये भी हुहु नाम का गंधर्व जो है आज मैं ऋषि को नहाते हुए देख करके, स्नान करते हुए देख करके मैं जा करके अंदर अंदर उनके पैर को खींच करके आज भयभीत कर देता हूँ, डरा देता हूँ।
ऐसे कह करके एक शरारत करने का मन में योजना बना, विचार आया, और जैसे विचार आया ये अंदर जा करके जल में डूबे डूबे देवल ऋषि के पैर को पकड़ करके खींचने लगा। जैसे पैर को खींचने लगा, देवल ऋषि जान गए कि ये कोई मगरमच्छ इत्यादि नहीं है, ये आज मजाक कर रहा है। तो उस समय देवल ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि मगर बन करके इतना खींचने का शौक है तो जाओ मगर ही हो जाओ। ऐसे कर करके मगर होने का श्राप दिया। और जब इन्होंने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाया तो भगवान जो है आकर के अपने सुदर्शन चक्र से तुम्हें मोक्ष प्राप्त करवाएंगे, उद्धार करेंगे, ऐसे शुभ आशीर्वाद भी गिड़गिड़ाने पर उन्हें प्राप्त हुआ दिया। तो इस प्रकार आज जो है भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र से इनका उद्धार हुआ। इस युहू गंधर्व से सुंदर भगवत भक्ति की प्राप्ति हुआ, भगवान के चरणों की प्राप्ति हुआ हू गंधर्व को, और इंद्रदुम्न राजा को प्राप्त हुआ मुक्ति जो है, जो गज की योनि में था। तो इस प्रकार आज दोनों का जो है उद्धार हुआ है। और समय पड़ा आगे जो है और कथा जो है बढ़ा है। समुद्र मंथन की कथाएं जो है आती हैं। एक दिन की बात है, एक समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा मुनि जो है भगवान नारायण के धाम से नारायण के गरुड़ स्वीकार कर लिया, पहन लिया। अब पहन करके राजा इंद्र जो है गजेंद्र में बैठा, उस हाथी में बैठा, ऐरावत में बैठा, और ऐरावत में बैठ करके कुछ दूर ही चला था, बस 10 कदम। तो इस माला को क्या पहने रहूं, ऐसे करके उतारा है, और उतार करके हाथी को पहना देता हूं। हम लोग भी कभी कभी ऐसे करते हैं, किसी से अगर हार मिल जाए, पुष्पमाला मिल जाए, तो मैं क्या पहनूं करके गाड़ी को पहना देते हैं, है ना, गाड़ी इत्यादि होगा घर में तो गाड़ी को पहना देते हैं। तो इस प्रकार गाड़ी की सज्जा हो जाए, ऐसे कर करके हम भी जो है जल्दबाजी है, आज भगवान ने बुलाए दोबारा से, है ना। तो आज इंद्र ने क्या कर दिया, अपने ऐरावत को पहना दिया वो पुष्पमाला। अब हाथी क्या करे उस माला का, उसका भाव समझेगा, उसका मोल जानेगा। वो बहुमूल्य चीज है, प्रसादी माला, संत की प्रसादी। मगर क्या किया उस ऐरावत हाथी ने, उस माला को लिया सूंड से और नीचे पटक दिया, और नीचे पटक करके उसी के ऊपर चलता हुआ कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। जैसे ही आगे बढ़ा है, ये जैसे ऐसे करके भगवान ने उनको सलाह दिया, भाई एक समय है, गधा लाता है कोई खरीद करके, तो गधा को खिलाता है, पिलाता है ना, उसका सेवा करता है। जब गधा बड़ा हो जाए तो क्या करते हैं, उसके ऊपर सिल लोढ़ा लाद देते हैं, है ना। तो इस प्रकार जब समय आएगा तो उस समय उनका जो कार्य करना होगा वो आप कार्य करना, मगर अभी तो आप यही कार्य करें कि उनके साथ जाकर के मित्रता कर ले, और मित्रता वो करेंगे तो कुछ न कुछ आप में भी क्वालिटी होना चाहिए, तभी वो मित्रता आपकी स्वीकार करेंगे। तो आप ये बताइएगा उनको कि हम दोनों अगर मित्र बन जाएंगे तो हम दोनों की मित्रता से समुद्र में बहुत सारा खजाना है, रत्न है, उन रत्नों को हम जो है
बाहर निकालेंगे, उन रत्नों को बाहर निकालेंगे। ऐसे कह करके आप उनको क्या देना, लालच देना। और ये दैत्य हैं, ये राक्षस हैं, लालच को जल्दी से स्वीकार करेंगे और लालच में आकर के तुमसे मित्रता अवश्य करेंगे। ऐसे कह करके भगवान ने उनको कहा। और जैसे कहा है, भगवान की बात को मान करके ये दौड़े दौड़े भागे हैं, जाकर के शुक्राचार्य के परम शिष्य राजा बलि के पास जाकर के उनको मित्रता का हाथ आगे उनके सामने बढ़ाया। मित्रता का हाथ आगे जैसे बढ़ाया है, बलि भी पूछा, मैं तुमसे मित्रता करूं तो क्यों करूं? आज तुम्हारे पास रहने के लिए न ठिकाना है, न घर है ना, और मेरे पास सब चीज है, सिंहासन, राज सिंहासन है। क्या पता मेरे से दोस्ती करके मेरे पीठ में छुरा कोप दोगे, है ना, तो तुम्हें पास में रखने से मुझे क्या फायदा, क्या लाभ? तो इंद्र कहते हैं कि हम दोनों अगर दोस्ती कर लेंगे तो भगवान नारायण ने बताया है कि बहुत सारा धन दौलत खजाना जो है, रत्न जो है, अनमोल रत्न जो है, समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। हम उनको मंथन करके जो है निकालेंगे। और उनमें, उन रत्नों में एक खास रत्न है, क्या? अमृत। अगर ये अमृत हम दोनों निकाल लें तो हम दोनों अमृत का पान कर लेंगे, और अमृत का पान करेंगे तो हम दोनों अजर और अमर हो जाएंगे। जैसे अमृत की बात सुना है तो राजा बलि को बढ़िया लगा। क्यों? क्योंकि राजा बलि ये सोच रहे हैं, हमारा वर्चस्व ज्यादा है, हमारा बल ज्यादा है, हमारा राज सिंहासन अधिकार भी हो गया है। अगर हम निकाल भी लेंगे मंथन करके अमृत को, तो एक काम करेंगे, इन देवताओं को मार करके और भगा देंगे, और जो अमृत का कलश होगा उसको हम खुद अकेले पी जाएंगे। ऐसे कह करके, ऐसे प्लान योजना बना करके ये हाँ बोल दिए दोस्ती करने के लिए, मित्रता के लिए, मित्रता के बंधन में बंधने के लिए। देवता भी प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होकर के समुद्र मंथन की तैयारी हुई। अब समुद्र मंथन की तैयारी के लिए क्या करना जाए? तो सबसे पहले समुद्र मंथन के लिए मथानी चाहिए। तो मथानी के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मंदराचल जो पर्वत है उसको मथानी बनाएंगे। ऐसे कहकर के विचार जो है सामने आया। अब मंदराचल पर्वत को लाने कौन जाए? तो देवता और राक्षसों ने कहा कि हम दोनों काम करेंगे तो हम दोनों लाने जाएंगे, हम दोनों के पार्टी के लोग जाएंगे। ऐसे कहकर के दोनों के पार्टी के लोग, देवता और राक्षस तो है गए हैं और जाकर के मंदराचल पर्वत को लाए। लेकिन लाते लाते बीच में क्या हुआ? मंदराचल पर्वत खुद इनके ऊपर में ही गिर गया और सभी के सभी लोग जो है दब करके उसी में मर गए। 2-4 बच गए, हाथ पैर टूट गया था, वो बच गए। वो कराते हुए भगवान को चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ, दादा बचाओ करके। तब भगवान जो है नारायण जो है अभिजीत अवतार लेकर के उनके पास गए और जाकर के उनको अपनी सुदृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, अमृतमय दृष्टि से उन सब देवताओं को पुनः से जीवित किया और जीवित करके मंदराचल पर्वत को भगवान ने एक हाथ में उठा लिया। एक हाथ में उठाया और एक हाथ में उठा करके गरुड़ के साथ में बैठे हैं भगवान। इनके बल को देख करके देवता और राक्षस दोनों दंग रह गए। अरे बाप रे, इतना बल! हम जिस पर्वत को 45 लोग न उठा पाए, भगवान उनको एक हाथ में उठाए हैं, है ना, एक हाथ में उठाए हैं और खेल खेल के जैसा उठाए हैं कि ये केवल गेंद है छोटा सा, ऐसे उठाए हैं भगवान उस मंदराचल पर्वत को। और कुछ लोग जो देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं, तू भगवान के हाथ को ना देख, भगवान को जो नीचे गरुड़ है उसको देख, उनमें कितनी ताकत होगा। क्योंकि मंदराचल को कौन उठाए हैं? भगवान। और भगवान को कौन उठाए हैं? ये गरुड़। तो गरुड़ में कितनी ताकत होगी? तो गरुड़ के बारे में सोच। ऐसे कह करके वो जो है भगवान की महिमा का मंडन किए और जैसे भगवान की महिमा का मंडन किए तो सुंदर भगवान जो है वहां से सबको लेकर के सुदृष्टि दे करके सुंदर अमृतमयी अपनी वाणी से सबको गदगद करके
चिंता ना करो, फिक्र ना करो, चलो हम मंदराचल ले जाते हैं, जा करके समुद्र मंथन की तैयारी करो। ऐसे कहकर के उन सबको आदेश दिया। सभी देवता और राक्षस जो है कहाँ चले गए? समुद्र मंथन करने के लिए क्षीर सागर में। और जा करके वहीं जो है भगवान ने उस मथानी को मंदराचल पर्वत को रखे। और जैसे ही रखे तो अब रस्सी की जरूरत पड़ेगी, नेति की जरूरत पड़ेगी। तो नेति किसको बनाया जाए, मथानी किसको बनाया जाए? तो इसके लिए वासुकी नाग जो है उपयुक्त है। तो जाकर के वासुकी नाग से प्रार्थना किया गया कि कृपा करके आप रस्सी बन जाओ, नेति बन जाओ। तो सांप कहने लगे कि भाई आपको अद्भुत अद्भुत खजाना मिलेगा, रत्न मिलेगा, हमको क्या मिलेगा उससे? तो कहें 2% रख लेना भैया, 2-4 बूंद रख लेना अमृत का जो निकलेगा। ऐसे कह करके उनको भी कहा गया, उनको भी भाग दिया गया। वो भी हाँ बोल दिए, चलो हम भी तैयार है मथानी बनने के लिए। अब नेति बनने के लिए भी राजी, नेति भी मिल गया। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और उस मंदराचल पर्वत को गोल आकर के सर पर जो है ये वासुकी सर पर जो है लपेट लिए। अब क्या हुआ, चलो प्रारंभ करते हैं समुद्र मंथन। ऐसे कह करके सबसे पहले मुख की ओर देवता लोग पकड़ लिए और पूंछ की ओर जो है ये राक्षस लोग पकड़ लिए। और जैसे ही पकड़े हैं तो कुछ राक्षसों ने देखा कि ये देवता लोग जो हैं महाचालू है, महाचतुर हैं। हम लोग को कहां पकड़ाए हैं? पूंछ की तरफ, जिधर से मल का त्याग करते हैं उस तरफ को पकड़ा दिए हैं। और खुद कहां पकड़े हैं? मुंह की ओर पकड़े हैं। ये भगवान पहले से बता दिए थे कि ये असुरों की जो है बुद्धि हमेशा उल्टी चलती है। इनकी बुद्धि जो है पैर में घुटने में होती है, इनकी बुद्धि जो है सही जगह में नहीं होता। इसलिए तुम सबसे पहले मुंह को ही पकड़ लेना करके। देवताओं ने कहा कि भगवान हम मुंह को क्यों पकड़े, भयानक विष जो है निकलेगा, ऐसे कह करके। अरे हम जो कह रहे हैं वो तो करो भाई, है ना। ये हम जानते हैं कि ये इन असुरों का दिमाग कहाँ तक के चलता है। तो आज जो है भगवान ने उनको तरकीब बताया था। तो आज देवता और दानव जो है मुख और पूंछ के लिए झगड़ा होने लगे। हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम पूंछ जो है नहीं पकड़ेंगे करके, क्योंकि ये निकृष्ट है। तुम लोग अच्छे अच्छे को पकड़ लिए हो, मुंह की ओर गए हो, ऐसे कह करके ये कहने लगे। तो सभी देवताओं ने कहा एक काम करो भैया, मंथन तो रुकेगा नहीं, इसलिए आकर के तुम खुद ही मुख को पकड़ लो, हम पूंछ की ओर चले जाते हैं। हाँ, अब ये हुई ना बात। देखो अपनी शक्ति सामर्थ्य का वो परिचय दे रहे हैं, हमने कैसे जीत हासिल कर लिया। ऐसे अब चले गए पूंछ से मुख की ओर और देवता आ गए मुख से पूंछ की ओर। अब मंथन जो है प्रारंभ हुआ। जैसे मंथन प्रारंभ हुआ तो मंथन जो है प्रारंभ होते ही धीरे 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 मथानी जो है नीचे की ओर धंसना प्रारंभ कर दिया। मंदराचल जो है नीचे की ओर धंसना प्रारंभ हुआ। अब जैसे धंसना प्रारंभ हुआ तो फिर चिंता हुआ, अरे अब ये क्या हो गया, सब ठीक ठाक चल रहा था। तो सब ठीक ठाक चल रहा था तो फिर परेशानी क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे करके सोच लगे। अभी जो मथानी है, जो मंदराचल पर्वत है, वो अपनी जगह में स्थिर कैसे रहे। तो भगवान की ओर देख करके फिर देवता और दानवों ने प्रार्थना किया कि भगवान अब तो फिर से प्रॉब्लम आ गया, विघ्न आ गया, सुलझाइए समस्या को, हम फिर उलझन में उलझ गए हैं। तो भगवान का सभी ने प्रार्थना किया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगधुरध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हे समस्त लोकों के नाथ, कृपा करके हमारी इस उलझन को दूर करो। भगवान उसी समय
कच्छप रूप लेकर के आए और आकर के कच्छप रूप लेकर के जल में जो है भगवान गए और जल में जाकर के सुंदर उस मथानी मंदराचल पर्वत के नीचे में जाकर के भगवान जो है ठहर गए और मंदराचल पर्वत जो है इनके पीठ पर आज विराजमान हो गया और धीरे धीरे जो है मथानी घूमना प्रारंभ हुआ। जैसे मथानी घूमना प्रारंभ हुआ आज धीरे 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 मथानी भगवान के पीठ में जो है घूम रहा है और उसी घूमने के कारण से भगवान को आ गया निंद्रा और जैसे निंद्रा आया है तो सुंदर भगवान की श्वासें जो है जोर से जाना और फिर आना फिर जाना फिर वापस आना ऐसे हुआ है और उसी के कारण से आप जो इस समुद्र में लहरें देखते हैं वो लहरें जो है आरंभ हुआ और भगवान ने देखा कि मंथन के लिए इनकी शक्ति पर्याप्त नहीं है तो भगवान ने सोचा कि मैं ही अपने थोड़ी थोड़ी शक्ति जो है इन देवताओं को और दानों को दे दूं जिनसे मंदराचल जो है पर्वत जो है जल्दी से मथाएं और जल्दी से मंथन का काम जो है तेजी के साथ हो। ऐसे करके भगवान ने अपना कुछ कुछ शक्ति जो है दोनों पक्षों की ओर रख दिया और मंथन जो है समुद्र मंथन होना जो है तेज गति से प्रारंभ हुआ। अब धीरे 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 मंथन प्रारंभ हुआ और जैसे मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष जो है निकला है और जैसे हलाहल विष निकला तो हलाहल विष के कारण से सब देवता जो है दानव जो है त्रस्त हो गए। क्यों? क्योंकि पहले तो एक विष ये जो है उगल रहा था है ना वासुकी नाग जिसके कारण से हम काले पड़ रहे हैं और सबसे पहले जो रत्न निकला प्रथम रत्न वो कालकूट विष निकला और कालकूट विष निकला तो सभी जो है भय के मारे थरथर कांपने लगे और भय के मारे थरथर कांपने लगे कि अब इस विष को कौन पिए कौन धारण करे कौन रखे कौन अपने पास रखे कौन पी करके अपना जान देवे। ऐसे कर करके सब जो है एक दूसरे के मुख को देख रहे हैं अब क्या होगा अब क्या होगा क्योंकि इस विष के द्वारा सारा वैकुंठ सारा कैलाश जो है सारा ब्रह्मलोक सारा स्वर्ग लोक जो है जहरीली मानो हो रहा था तो इसको धारण कौन करे पिए कौन। ऐसे कह करके आज सब जो है एक दूसरे को देखने लगे और देखते देखते सबको स्मरण आया इस विष को पचाना तो केवल एक ही देव के हाथ में है तो वो है भगवान महादेव। तो महादेव इस विष को कालकूट विष को पचा सकते हैं तो आइए हम सब जो है भगवान श्री भोलेनाथ को स्मरण करें पावन उनके भजनों के द्वारा भगवान को रिझाएं मनाएं और सुंदर ऐसे कह करके आज सब देवताओं ने प्रार्थना किया मृत्युंजय महारुद्रा त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। ऐसे कह करके सभी देवताओं ने प्रार्थना किया। आइए हम सभी तालियों की सुंदर मधुर धुन दे करके इस भजन का आनंद उठाएं। हरिओम श्री राधे बोल बाके बिहारी लाल की जय। हमारे पावन धाम देवरी में कुछ भक्तगण बाहर से अतिथि ग्रुप में आए हैं। जी आप फरफौद से, देवानंद यादव जी आप रायपुर से, साधुराम यादव जी धौरा भाटा से, पिंटू चंद्राकर जी बोरिया झर से,
अंबर चंद्राकर जी छटेरा से, पुरुषोत्तम चंद्राकर जी गोडपाली से, ईश्वर चंद्राकर जी कहसी बहरा से, खेमराज साहू जी खपरी से, सेवक चंद्राकर जी फरबौर से, आप सभी सादर आमंत्रित हैं हमारे व्यासपीठ से श्री चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करके आशीर्वाद लें। और रायपुर से आए हुए हमारे वर्मा जी भी आ जाएंगे। आप सभी अतिथियों का हमारे चंद्राकर परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक अभिनंदन। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। इसी बीच में आप सब मीठी मीठी गीत से आप सब भजनों को सुनेंगे और मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए आप सब भजन में आनंद लीजिए। बोलिए भोलेनाथ मगराज के जय। ओ मेरा भोला के भंडारे करे नंदी की सवारी, मेरे नाथ रे ओ भोलेनाथ रे। भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। मेरा भोला के भंडारी करता नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। रखवाला से डमरुआ
भगते गोविंदा से धोने न मांगा रे, धोने न मांगा। बड़ा हित पानी मेरा बोले अमले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगते गोविंदा से धोने न मांगा रे, धोने न मांगा। बड़ा हित पानी मेरा बोले अमले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा भोला के भंडारे करे नंदे के सवारे। मेरा भोला के भंडारे करे नंदे के सवारे। भोलेनाथ रे और जगन्नाथ रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा भोला के भंडारे करे नंदे के सवारे। मेरा भोला के भंडारे करे नंदे के सवारे। शंभुनाथ रे और शंकरनाथ रे। कौला भांगी नगर की बोली तेरे साथ भूत के बोली। कौला भांगी नगर की बोली तेरे साथ भूत के बोली। मेरे नाथ रे शंभुनाथ रे, शंकरनाथ रे। मेरे भोला के भंडारे करे नंदे के सवारे। मेरा भोला के भंडारे करे नंदे के सवारे। भोलेनाथ रे शंकरनाथ रे, शंकरनाथ रे, शंकरनाथ रे, शंकरनाथ रे और शंभुनाथ रे, शंकरनाथ रे और भोलेनाथ रे, शंकरनाथ रे। बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे। बोलो श्याम सदा शिव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। तो इस प्रकार समस्त देवताओं ने और असुरों ने सुंदर भगवान श्याम सदा शिव जी को प्रसन्न किया और हलाहल विष को लेकर के आज भगवान श्याम सदा शिव जी मां पार्वती की ओर देखते हैं और मां पार्वती को पूछते हैं कि हे पार्वती, हमने अपने जीवन में हर काम आपसे सलाह लेकर के एक बार आपको बता करके पूछ करके अवश्य किए। बताइए हम इस विष को आज धारण करें कि नहीं करें, ग्रहण करें कि नहीं करें। जैसे ही आज पूछा, मां पार्वती कहती हैं कि स्वामी आप बेफिक्र होकर के सुंदर आए हुए इस सृष्टि पर इस विघ्न को आप हरण करे, धारण करके पी करके ग्रहण करके आप आए हुए इस आपदा को खत्म करे। इस कालकूट विष को आप धारण करके सुंदर देवताओं को प्रसन्न करे, असुरों को प्रसन्न करें और यह समाज कल्याण के लिए जो विष निकला है, ये विष क्या चीज है? जब भी हम अपने विचारों का मंथन करते हैं, जब भी कुछ योजना हम चालू करते हैं, कुछ भी प्लानिंग करते हैं, जब भी कुछ नया काम प्रारंभ करते हैं, तो अपने विचारों का मंथन करते हैं कि हम ये काम करें कि ना करें। यदि अच्छा काम है तो अवश्य उस अच्छे काम में 2-4 रुकावट आएगा। तो ये 2-4 रुकावट ही क्या है? विष है। अगर इन 2-4 रुकावट से आप जो है त्रस्त हो जाओगे तो मानो ये विष जो है आपको घायल कर देगा, ये विष जो है आपके चरणों को बांध देगा, रोक देगा आपको। क्योंकि शुभ काम करने के पहले अनेक रुकावट जो है आता है। हमारे इस कार्यक्रम में भी एक रुकावट आया था।
एक शुभ काम करने के पूर्व एक अल्पसा लेकिन बहुत बड़ा भयानक जो है एक ग्रहण सा छाने वाला था, परंतु भगवान भोलेनाथ और कृष्ण की कृपा के द्वारा यह कार्य जो है 22 को ना चालू होकर के 23 तारीख को स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ। तो हम शुभ काम करते हैं उसके पहले कुछ न कुछ रूप में ये 20 रूपी रुकावट जो है वो आ ही जाता है। आज माँ पार्वती को पूछें तो माँ कहती है पार्वती जी कि आप आए हुए इस रुकावट को दूर करें। ऐसे कह करके आज विष को पीने के लिए भगवान शिव को जो है प्रदान की और शिव जी हाथों में लेकर के उस विष को जो है पिया है। और जैसे भगवान सांब सदा शिव जी ने उस पी को विष को जो है पिया है और जैसे ही पिया है तो आज उस विष ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। जैसे ही उनके गले में यह विष जो है घुमा है तो विष कहते हैं कि आज मैं सांब सदा शिव जी आपको अपना प्रभाव जो है वो दिखाऊंगा। ऐसे कह करके उस विष ने अपना प्रभाव दिखाना जो है प्रारंभ किया और ऐसा प्रभाव दिखाया कि भगवान के गले को वो नीला कर दिया। और जैसे ही भगवान सांबदा शिव के गले को नीला करा है विष और नीला करके प्रसन्न हो रहा है, तो सुखदेव जी कहते हैं कि ऐ मूर्ख विष, तू नहीं जानता तूने भगवान के गला को नीला कर करके प्रसन्न हुआ है। हम तो कहते हैं कि हमारे सांब सदा शिव जी ने अपने गले को स्वयं नीला करके हमें एक और नया नाम श्री नीलकंठ भगवान, ये नीलकंठ नाम जो है हमें प्रदान कर दिया हम भक्तों को। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। आज सुखदेव जी महाराज ने भगवान को एक नीलम का आभूषण जो है प्रदान कर दिया, एक नीलम का रत्न जो है आज गले को प्रदान कर दिया शिव जी के। तो सुंदर आज नीलकंठ भगवान सांब सदा शिव जी जो है बन गए और भगवान सांब सदा शिव जी ने उस जहर को, उस विष को, कालकूट विष को अपने गले में धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि गले में धारण करने का अर्थ क्या है? हमारे जीवन में विष आते हैं, विष मतलब समस्याएं। अच्छे काम को शुरू करने के पहले चाहे ये शब्दों के रूप में आए, व्यंग के रूप में आए, तुमसे ना हो पाएगा ये काम, तुमसे ना हो पाएगा ये इतना बड़ा काम है, ऐसे कह करके चिढ़ा करके कोई बोलते हैं, है ना? तो ये विष जो है अनेक रूपों में आ सकता है। जब काम प्रारंभ करेंगे, शुभ काम जो है प्रारंभ करेंगे, तो शुभ काम को न करें आप, ऐसा सोच करके ये विष जो है अनेक रूपों में आएंगे। यदि इस विष को आप गले में धारण करोगे, गले में धारण करने का मतलब सुने सबकी करे खुद की, है ना? तो सुने और सुन करके इस विष को उगलना नहीं है मुंह से। अगर मुंह से उगलोगे तो वाणी जो है खराब होगा और वाणी खराब होगा तो सामने वालों को पीड़ा होगा, है ना? ये विष अगर बाहर निकलेगा तो सामने वाले को पीड़ा होगा, तो सामने वाले के लिए पीड़ा बनो ऐसा काम करना ही क्यों है कि नहीं? तो इस विष को कंठ में रखना है और भगवान ने इस विष को कंठ में रखा, हृदय में नहीं लाया। हृदय में क्यों नहीं लाया? क्योंकि हृदय में अगर इस विष को धारण करेंगे, किसी के बुरे बातों को, किसी के बुरे व्यवहार को अगर हृदय में धारण करेंगे, दूसरे का हृदय खराब नहीं होगा, हमारा हृदय ही खराब होगा। तो हमारा हृदय क्यों खराब हो, हमारा विचार क्यों खराब हो, ऐसे कह करके भगवान ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया। क्योंकि भगवान के मुख में क्या है? राम। राम नाम मणि दीप धरु और जीह ढेरी द्वार। तो भगवान का नाम, श्री राम का नाम कहाँ पे है?
है भगवान का नाम जो है, तो भगवान का नाम क्या है? राम। और आया क्या है गले में? विष। मिल करके क्या बना? तो विश्राम। तो भगवान को सुंदर विश्राम जो है प्राप्त हुआ है आज विष पी करके, न कि किसी प्रकार से कोई उनके ऊपर आधी व्याधि, किसी प्रकार से रोग, किसी प्रकार से जलन इत्यादि नहीं हुआ। भगवान श्याम सुंदर जी, शिव जी जो है समस्त लोक कल्याण के लिए आज विष को अपने गले में धारण किया। सुखदेव जी ने नीलकंठ नाम देकर के सुंदर भगवान शिव जी को अलंकार से विभूषित किया, नीलम का मनोरत्न जो है गले में पहना दिया। इस प्रकार आए हुए यह समस्या जो है दूर हुआ। सबको लगा कि बार बार समस्या आ रहा है, अमृत पाने के चक्कर में। अमृत क्या है? तो ये अमृत जो है सुख ही मान के चलो, है ना। सुखों के लिए हम मंथन करते हैं अपने जीवन के विचारों का, है ना, कि ये काम करेंगे तो ये सुख की प्राप्ति होगी। तो उसको करने के पहले अनेक प्रकार के गड़बड़ियां हैं, अनेक प्रकार के रुकावटें आती हैं। तो ये सुख अमृत को पाने के लिए आज अनेक प्रकार के मुसीबतें जो हैं आ रही हैं। तो आने का कारण क्या है? तो हमने श्री गणेश जी का लगता है पूजन नहीं किए। ऐसे कह करके उन सब ने गणेश जी का ध्यान किया। क्यों? क्योंकि गणेश जी विघ्नों के हरण करता है। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्दिवाकर विभुज्वल कायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। तो हे गणेश जी, आप आए हुए समस्त विघ्नों के हरण करता है, हमारे विघ्नों को हरण करके निर्विघ्न करे हमें। ऐसे कहकर के प्रार्थना किया। भगवान गणेश जी की प्रार्थना से अब पुनः मंथन जो है प्रारंभ हुआ। और जैसे देवताओं और दानों ने मंथन प्रारंभ किया, मंथन करने से कामधेनु गाय जो है दूसरे रत्न के रूप में प्राप्त हुआ। और कामधेनु रत्न जैसे लिखा है, तो इन कामधेनु गाय को न तो देव रखे न तो असुर रखे, तो ये कामधेनु गाय को संतों को दे दिया। क्योंकि संतों को ही दूध दही इत्यादि की जरूरत होता है, और वो जो है क्या करते हैं? अपने पूजन पाठ में उपयोग करते हैं। इसलिए कामधेनु गाय को याज्ञिक ब्राह्मणों को दे दिया गया। चंद्रमा निकला दूसरा तीसरा रत्न के रूप में। चंद्रमा भगवान श्याम सुंदर शिव जी को दे दिया गया, क्योंकि चंद्रमा का कार्य है शीतल रहना, है ना। तो भगवान चंद्रमा मन के कारक है, मन को शीतल रखते हैं। इसलिए भगवान शिव को हमारे तरफ से शीतल रहने के लिए हम ये चंद्रमा देते हैं करके भगवान को चंद्रमा दिया गया। और भगवान श्याम सुंदर शिव जी चंद्रभूषण कहलाए। कौस्तुभ मनु भगवान विष्णु जी को दे दिया गया, और कल्प वृक्ष देवताओं को दे दिया गया। उच्चैस्त्रवा नाम का जो घोड़ा निकला उसे इंद्र ने रख लिया। अप्सराएं निकली स्वर्ग में चली गई। और 8वें नंबर के रूप में महालक्ष्मी की प्राकट्य। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। भागवत महापुराण में 8वें स्कंद में 8वें अध्याय में 8वें श्लोक में माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। और सुंदर माँ लक्ष्मी को कौन नहीं चाहते, बताइए, है ना। माँ की सुंदरता इतनी अधिक है कि इनको कौन नहीं चाहेंगे कि मेरे पास में रहे, हमारे साथ में, हमारे घर में रहे। नारायण को भले कोई नहीं चाहेंगे, लेकिन लक्ष्मी को सब चाहेंगे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जो है ऐश्वर्य स्वरूपा है ना। लेकिन साथ में लक्ष्मी जो है चंचल भी है, एक जगह स्थिर रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि नारायण नहीं है। अकेले नारायण के साथ अगर रहती, वो नारायण के साथ अगर रहती आपके घर में, तो हो सकता है कि माँ लक्ष्मी आपके घर टिक जाए। मगर नारायण की उपासना कोई करना नहीं चाहता, सब लक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं। और अकेली लक्ष्मी का उपासना अगर करोगे तो माँ किसमें आएगी? लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। तो जो उल्लू में आएगी तो उल्लू बना करके जाएगी, है ना। कब निकल जाएगी हाथ से पता तक नहीं चलेगा। और बल्कि जो घर में रखा हुआ सामान है उसको साथ में भी लेकर के जाएगी। तो इस प्रकार जो है माँ लक्ष्मी जो है अकेले उपासना करने में हानि है। तो नारायण क्या है? ज्ञान, विवेक,
है ना। तो अगर विवेक के साथ में, ज्ञान के साथ में अगर उपासना किया जाए तो माँ लक्ष्मी गरुड़ के साथ में आएंगे। गरुड़ किनका स्वरूप है? तो ज्ञान का ही स्वरूप है। यदि माँ लक्ष्मी की कृपा नारायण के साथ विवेक, नारायण विवेक के साथ में हो और ज्ञान घर में रहे गरुड़ जी, तो उससे क्या होगा? आप उस लक्ष्मी का सदुपयोग अपने जीवन में करेंगे और वो लक्ष्मी आपके लिए माँ के जैसे होगी। और माँ जो है कभी अपने बेटे का अनहित नहीं करता, हित ही करता है ना। तो ऐसे जो है हितकारिणी कल्याणकारिणी वो माँ लक्ष्मी होगी। तो इस प्रकार माँ लक्ष्मी को सब चाहते थे कि माँ लक्ष्मी मेरे पास आ जाए, लेकिन लक्ष्मी किनकी होती है? नारायण की। तो लक्ष्मी को पसंद आए भगवान नारायण, और नारायण भगवान लक्ष्मी को ले गए अपने साथ विवाह करके। तो इस प्रकार माँ लक्ष्मी जो है नारायण के पास चली गई, और उसके बाद नौवा है ना, 9वें रूप में रत्न निकले हैं श्री, विशेष रूप से राक्षसों के लिए ये जो है रत्न निकला। राक्षस तो बड़े प्रसन्न हो गए जब ये रत्न निकला। तो कौन सा रत्न? तो मदिरा, मदिरा, समझ गए ना। तो जैसे ही निकला ये तो हमारी चीज है, इसको कोई नहीं लेगा करके आगे झपट करके इसको रखे हैं। कौन? राक्षसगण। मदिरा का अर्थ क्या है? म से मरघट और दी से दिखा दे और रा से रास्ता। जो मरघट का रास्ता दिखा दे वही है मदिरा। तो मदिरा जो है राक्षसों को बहुत ज्यादा पसंद है। इस प्रकार से आज मदिरा को राक्षसों ने लिया। एरावत हाथी जो है इंद्र के पास चला गया। इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो हैं रत्न जो है निकला। 14 रत्न जो है निकले हैं, और इन 14 रत्नों को सभी देवताओं ने आपस में बांटे, और बांट करके अंतिम में भगवान धन्वंतरी जो है अपने हाथ में कलश लेकर के, रत्न लेकर के, वह अमृत रत्न को लेकर के बाहर निकले हैं। बोलो धन्वंतरी जी भगवान की जय। जैसे धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के निकले तो धन्वंतरी को अमृत कलश लेकर के निकला जान करके सभी दानव, सभी जो असुर हैं वो जो है झपटे हैं धन्वंतरी की ओर, और धन्वंतरी के हाथ में, धन्वंतरी महाराज के हाथ से उस अमृत की कलश को लेकर के छीन करके आज देवता लोग से, देवता लोगों के पास से अलग जा करके ये जो है अमृत कलश को लेकर के भागे हैं ये असुर जो हैं वो। और असुर जो है सोच रहे हैं कि इस अमृत कलश को हम पिएंगे करके, हाथ में रखे हैं, पी नहीं रहे हैं, है ना। ये जो असुर हैं वो हाथ में रखे हैं लेकिन पी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में उतना नहीं है कि हाथ में है अमृत तो पी लें करके। अभी भी इनके पास प्लानिंग के लिए, योजना के लिए, है ना, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि अब अमृत का दुरुपयोग ना हो, तो भगवान ने उसी समय मोहिनी का अवतार लिया, और मोहिनी मतलब माया का अवतार लेकर के भगवान उनके पास में आए। आकर के उनसे कहने लगे, और उनके हाथों से अमृत ले लिए, दे भी दिए, और दे करके कहा कि हे मोहिनी अब आप ही इस अमृत की बंटवारा जो है कर दीजिए। हमें तो ये अमृत तुच्छ लग रहा है, आप ही अमृत लग रही हो। ऐसे कह करके अब आप ही निर्णय करो। ऐसे कह करके भगवान की माया में ऐसी मोहित हुए कि वो अमृत को तुच्छ मान करके, अमृत को तुच्छ जान करके उन्हें ही समर्पित कर दिए। अब भगवान ने भी कहा कि एक लाइन से बैठ जाओ सब लोग, गाढ़ा गाढ़ा को पहले, है ना, बाद में पिलाऊंगा आप लोग को। जो पनियर पनियर ऊपर के है ना, दाल में रहता है ना पानी, दाल का जो पानी है ऊपर ऊपर का देवताओं को पिला देते हैं, और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा जो बचेगा वो आप असुरों को पिला देंगे। ऐसे कह करके 2 लाइन में 2 कतार में बैठा दिए अलग अलग, और बैठा करके उन सभी देवताओं को एक एक करके अमृत जो है पिलाए हैं। और जैसे देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो उनमें से जो एक दैत्य था सुरभानु नाम का, उस सुरभानु नाम का दैत्य जो है बड़ा चालाक निकला, और सोचे कि ये अमृत है,
ये क्या गढ़ा और पनियर है ना। तो वो जो है जाकर के देवताओं के पास में चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया। और जैसे बैठा है अब धीरे 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 मोहिनी जो है अवतार जो है भगवान नारायण अमृत पिलाते आ रहे हैं। जान गए भगवान नारायण की जो असुर है, लेकिन पंक्ति में बैठे हैं तो कैसे करें, है ना। फिर भगवान ने उनको अमृत पिलाया और जैसे अमृत पिलाया तो दो लोगों को आ गया चिढ़ जलन। भगवान ये जो है असुर हैं ये हमारे बिरादरी के नहीं हैं, ऐसे कह करके खड़े हो गए। कौन? तो सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा के बताने पर भगवान जो है अपना सुदर्शन निकाले और अमृत पीते पीते जो सूर्यभानु हैं उनके गले को काट दिया। और जैसे गले को काटा है तो वो जो है अमृत तो पी चुके थे, इसका से अमर हो गए और दो भाग हो गए, दो शरीर हो गया इनका। तो भगवान ने इनको देव बना दिया और नवग्रह देवों में इनको स्थान दे दिया गया। तो इस प्रकार आज अमृत का बंटवारा हुआ, देवताओं को मिल गए अमृत। और देवताओं को जैसे अमृत मिला और मोहिनी अवतार में जो थे वो भगवान नारायण बने, तो सभी को पता चल गया अब तो अमृत मिलने वाला नहीं है। भगवान अमृत का रस लेकर के गायब हुए और देवता तो अमृत पी चुके थे, ये पिए नहीं थे, है ना। तो अब दोनों में हो गया संग्राम। और जैसे संग्राम हुआ है देवासुर संग्राम जो है भयानक युद्ध हुआ। और उस युद्ध में इंद्र ने अपना इंद्र का आसन का जो पद है वो पद जो है मार करके बलि को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार आज देवताओं ने अपना इंद्रासन पद प्राप्त किया है और पुनः जो है धनवान संपदावान बन गए। बोलो श्री हरिनारायण भगवान की जय। और इधर शुक्राचार्य जी जो है वो देखें कि देवासुर संग्राम हो चुका है और देवासुर संग्राम होकर के बलि जो है पराजित हो गया। बहुत से राक्षस मारे पड़े हैं, बलि खुद मरा पड़ा है, सब मरे पड़े हैं। तो क्या किए शुक्राचार्य ने अपने अमृत संजीवनी मंत्र से उन सब दैत्यों को जीवित किया, बलि को जीवित किया और जीवित करके पुनः उन्हें उपदेश दिया। अब एक काम करो बलि, तुम्हें अगर इंद्र का पद पुनः चाहिए तो तुम अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने पुण्य को बढ़ाओ। पुण्य को कैसे बढ़ाना है? तो यज्ञ करो, गौ की सेवा करो और ब्राह्मणों की सेवा करो, भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करो। इस प्रकार गुरु का कहना माना, गुरु का आदर्श जो है वो माना और गुरु के ज्ञान से आज सेवा करते गया, यज्ञ किया और यज्ञ से प्रसन्न होकर के सुंदर उनके गुरु के द्वारा, गुरु की कृपा से एक दिव्य रथ जो है आज बलि को प्राप्त हुआ। उस दिव्य रथ से आज जाकर के पुनः देवताओं के ऊपर बलि ने आक्रमण किया। उस समय नारायण भी उनको बचाने के लिए नहीं आए। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं, भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि आज बलि का जो पराक्रम है वो अद्भुत है। क्यों? क्योंकि उनके साथ में उनके गुरु की शक्ति है। ऐसे कह करके ब्रह्मा आदि देवताओं ने समर्थन किया। आज उनका पुण्य बहुत ही अधिक है क्योंकि वे गौ पूजन का पुण्य अपने साथ लेकर के आए और भृगुवंशी इत्यादि ब्राह्मणों का सेवा का पुण्य उनके साथ में है। ऐसे विजयी रथ में आज बलि जो है गए और जाकर के इंद्र पद को पुनः प्राप्त किया और इंद्रासन से देवताओं को पुनः स्वर्ग से भगा दिए। अब भागे भागे जो है कौन फिर रहे हैं? देवतागण। देवतागण जो है भागे भागे फिर रहे हैं। अब इनको कोई सहारा नहीं है, भगवान नाम का सहारा भी नहीं है इनको। तो इस प्रकार आज किसी प्रकार से कोई इनको सहारा जो है प्राप्त नहीं हुआ। और जैसे सहारा इनको प्राप्त नहीं हुआ तो करते क्या, ब्रह्मा जी के पास जाकर के छुप गए, उनसे पूछने लगे कि हे ब्रह्मा देवता, अब हमें पुनः इंद्रासन कैसे प्राप्त होगा? तो उस समय कश्यप ऋषि को बुला करके उन्हें ये एक उपाय बताएं और उपाय बता करके कहा कि कश्यप आपके घर में
अदिति के गर्भ से सुंदर एक पुत्र का जन्म होगा। जो पुत्र बलि के पास जाकर के समस्त धन को दक्षिणा के रूप में लेकर के, दान के रूप में लेकर के आकर के इंद्र पद को पुनः प्राप्त करवाएगा। इसलिए आप जल्दी से अपनी पत्नी को कोई उपाय बताएं और उस उपाय को करके वो भगवत कृपा जो है प्राप्त करें। ऐसे कह करके कश्यप जी ने अदिति को एक पयोव्रत के बारे में बताया। उस पयोव्रत को करके भगवान की भक्ति जो है प्राप्त की और भगवान को अपने गर्भ में धारण करने की जो शक्ति है वो प्राप्त की। ये पयोव्रत जो है दूध पी करके 12 दिनों तक उपवास रह करके आज देव माता अदिति ने भगवान को गर्भ में धारण किया। समय व्यतीत हुआ और अदिति ने उस दिव्य व्रत का पालन किया है, कठिनाई से उस व्रत को किया है। केवल दूध पी करके 12 दिनों तक रहना है, थोड़ा थोड़ा दूध पी करके ही, भरपूर मात्रा में भी नहीं पीना है। तो इस प्रकार उस कठिन व्रत को धारण किया है, भगवान के नामों को जपते हुए। उसके बाद में भादो माह का समय है, शुक्ल पक्ष की तिथि है और द्वादशी सुंदर तिथि पड़ा है और भगवान वामन का उस समय सुंदर प्राकट्य होने का समय आया है उनके घर में। एक देवता का आगमन उनके गर्भ में हुआ है। देवताओं ने आकर के सुंदर स्तुति किया है, पूजन किया है और स्तुति पूजन करने के बाद में सुंदर शुभ समय आ गया है भगवान के प्राकट्य का। ऐसे कहकर के भादो माह के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि में भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। बोलो वामन भगवान की जय, श्री हरिनारायण भगवान की जय। तो अदिति और कश्यप जी के घर में सुंदर वामन का प्राकट्य हुआ। जैसे वामन का प्राकट्य हुआ 5 वर्ष 6 वर्ष के वो वामन जो है मानो होंगे और उनका शरीर का जो आकार है वो केवल 52 अंगुल का था, इसलिए उनका नाम जो है वामन पड़ा। और उनका जो ओरिजिनल नाम है, जो असली नाम है वो उपेंद्र था। तो इस प्रकार इंद्र का भाई उपेंद्र है ना, इंद्र का जो पद का नाम है इंद्र, उनका जो असली नाम है वो सुरेंद्र है। तो सुरेंद्र का भाई उपेंद्र है ना। तो उपेंद्र भगवान वामन जी जो है आज अपने घर में यज्ञोपवीत संस्कार करवाए अपना, और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो यज्ञोपवीत संस्कार में समस्त देवताओं का आगमन हुआ। समस्त देवताओं ने आकर के विभिन्न प्रकार के चीजों को दिया है। माता अदिति ने वामन जी को कौपिन पहनाया है और कौपिन वस्त्र पहना करके सुंदर उनका श्रृंगार किया। और बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत जो जनेऊ है वो जनेऊ पहनाया है भगवान वामन को। और जो दिशाएं हैं, दिशाओं के जो स्वामी हैं, 10 दिशाओं के स्वामी हैं, उन 10 दिशाओं के स्वामी ने छत्र प्रदान किया है भगवान को। ओढ़ने के लिए छाता जो है वो प्रदान किया है। जो आप छाता देखते हैं जो ओढ़ के आते हैं, उनको 10 दिशाओं ने उन्हें प्रदान किया। और जो कमंडल लेकर के अपने साथ चलते हैं उपेंद्र जी, वामन जी, उस कमंडल को भगवान ब्रह्मा ने उन्हें प्रदान किया। और जो सप्त ऋषि हैं, उन सप्त ऋषियों ने जो भगवान खड़ाऊ पहना है उस खड़ाऊ को प्रदान किया है सप्त ऋषियों ने। और सबसे पहले उमा देवी ने, माता पार्वती ने, क्योंकि माता पार्वती को अन्नपूर्णा कहा गया है, इसलिए माता अन्नपूर्णा ने आज प्रथम बार उपेंद्र को भिक्षा पात्र में अन्न दिया। बोलो माता पार्वती की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। अन्नपूर्णा ने आज उनके अन्न पात्र में, भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल करके सुंदर बलि के राज्य की ओर भगवान को भेजा है और कहा है जाकर के बेटा सुंदर बलि के राज्य में जाकर के बलि से दान में उनके सर्वस्व को मांग करके आना, ऐसे कह करके सुंदर उनको विदा किया। इसके बाद में बलि के राज्य की ओर जो है आज वामन जी जो है जाते हैं
और जाकर के बलि के पास जाकर के जो भी है दान वो दान लेते हैं। झांकी अगर बना हो तो लाइएगा, वामन की झांकी अगर बन गया हो तो आइए भजन का आनंद उठाते हैं कि छोटा सा वामन है और वह छोटा सा वामन रूप भगवान बलि के महल में जा रहा है बलि से याचना करने के लिए। बोले बाबा के भिखारी लाल के जय, सारे सरकार के जय। ओ छोटा सा रूप बना के बामन का भेष बना के आएंगे मेरे भगवान। दे दो जी दे दो कुछ दान। बोलिए बामन महाराज की।
वामन देवता। सभी माताओं से निवेदन है कृपया भजन के अंतिम में हाथों को उठाते हुए भजन का आनंद लेंगे। बोली बाबा गानीलाल की। अभी आप बैठे रहेंगे क्योंकि आपके पास वामन जी जाएंगे, आपको झांकी का दर्शन करना है। तो वामन जी जो है आज बलि के झांकी का दर्शन करिए कि क्या वार्तालाप होता है। यही खूबसूरती है झांकी का। तो आज वामन जी जो आए हैं, लेकिन आज वामन जी जो है बोल नहीं रहे, माला जप कर रहे हैं और माला जप जो है पूर्ण नहीं हुआ। सुंदर मनोहर उनकी छवि है और ऐसी पावन छवि को देख करके आज राजा बलि जो है उनकी ओर एकदम आकर्षित हो गए हैं। उनकी छवि को देख करके ऐसा ब्राह्मण देवता मेरे यज्ञ में आज यजन के लिए पहली बार मैंने देखा और देखते ही मन को चित्त को अपनी ओर इस ब्राह्मण देवता ने इस बटुक ब्राह्मण ने खींच लिया। ऐसे कह करके आज बलि जो है अपने यज्ञ का मानो आज मेरे यज्ञ का पूर्ण रूप से फल ही प्राप्त हो गया हो, ऐसा कह करके आज बलि जो है उस ब्राह्मण देवता को देख रहे हैं। उसके बाद में वामन जी का जब जो है खत्म हुआ, पूर्ण हुआ।
और बलि कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मेरे यज्ञ की कीर्ति और बढ़ जाएगी। मानो मेरी यज्ञ का जो फल है आज मुझे पूर्ण रूप से आपके स्वरूप में प्राप्त हो रहा। आपकी दिव्य छवि को देखकर मुझे ऐसा लग रहा। ऐसे कह करके सुंदर ये बलि जो है कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे यज्ञ में आए हैं तो कृपा करके आप मुझसे कुछ दान राशि मांग लें। ऐसे कर करके बलि जो है दान देने की इच्छा जो है प्रकट कर रहे हैं, मगर मैं दान अपने हिसाब से नहीं दूंगा। मैं दान देने के लिए मेरे पास बहुत सारे धन दौलत है, मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपने मुख से अपनी इच्छा से कुछ चीजें मांगे। भाई देने में तभी तो मजा है ना, कि सामने वाला का इच्छा जो है पूर्ण करें। तो ऐसे मैं दान देने की इच्छुक हूँ। आपकी मनोहर छवि को देख करके रीझ करके ऐसे कर करके राजा बलि जो है दान जो है देने की अपना मनोकामना बताते हैं। मगर धन्य है वामन जी कहते हैं कि हम दान ना लेने की प्रतिज्ञा किए हैं, हम तो दान ना लेने का है ना मन बनाए हैं, हम आपसे दान कैसे ले सकते हैं। ऐसे कर करके वामन जी कहते हैं। तो बलि कहते हैं कि हे वामन देवता, आप हमसे दान नहीं लेना चाहते, लेकिन आप है कौन? ऐसे कह करके बलि जो है पूछते हैं। तो कहते हैं कि हम कश्यप अदिति के पुत्र और उपेंद्र हमारा नाम है, और हम जो है ऐसे फिरते हैं घूमते हैं, और हमारे पास तो ये छत्ता है ओढ़ने के लिए, धूप हो जाए तो और बारिश हो जाए तो इस छत्ते से हम ओढ़ करके अपना जीवन जी लेते हैं। हमारे पास में कमंडल है, इस कमंडल में जल पी लेते हैं, प्रकृति का दिया हुआ है, फल है, फूल है, पुष्प है, इन सबको खा करके अपना जीवन जी लेते हैं। इस प्रकार हम किसी के पास जाकर के इस प्रकार याचना तो नहीं करते हम। ऐसे कह करके आज वामन जी कहते हैं, बलि कहते हैं कि प्रभु आप मेरे यज्ञ में आए हैं और मैं अपने यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ में ये जो कार्य है दूसरे को ब्राह्मण देवताओं को बांटने का, अपना धन को देने का, दान करने का ये सौभाग्य मैं प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे दादा परदादा ये सब जो है महान दानी कहलाते थे, और मैं आज अपने परिवार की उसी परिपाटी को, उसी वंश की प्रक्रिया को, संस्कार को जो है निभा रहा हूँ, और बटुक ब्राह्मणों को, ब्राह्मण देवताओं को दान करता हूँ। इसलिए आप इससे कुछ दान राशि मांगना चाहें तो मांग लीजिए। आप बटुक हो, आपके स्वरूप को देख करके, आपके बौने स्वरूप को देख करके मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और रिझ गया हूँ। वामन जी कहते हैं प्रसन्न तो हम भी हैं, आपके सुंदर वंश की प्रशंसा सुन करके हम सुन रखे हैं, इसलिए आपके यज्ञ को देखने के लिए आए हैं। बलि कहते हैं कि हे वामन देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप आए हैं तो कृपा करके मेरे इस यज्ञ को, ये जल को पूर्ण करें। यदि आप मेरे घर से खाली लौट जाएंगे तो सोचिए मेरा क्या होगा। मेरा परिवार का जो प्रथा चली आ रही है उस प्रथा में मैं मानो दाग लगा दूंगा, कलंक लगा दूंगा। मेरे घर से कोई ब्राह्मण देवता खाली जाए, क्या शोभा देगा मुझे ऐसे? हे वामन देवता, यदि आप विवाह की इच्छा रखते हैं तो कृपा करके एक बार कह दीजिए हमें, हम आपके लिए कोई छोटी सी ब्राह्मणी जो कन्या है वो देख लेते हैं, और उन ब्राह्मणी कन्या से आपकी विवाह जो है हमारे यज्ञ मंडप में करा देते हैं। और जब ऐसे कराएंगे तब तो आप गृहस्थ में जाओगे, और गृहस्थ में जाओगे तो धन तो आवश्यक है, आपको धन तो लगेगा ही उस समय। ऐसे कह करके बलि कहते हैं, परंतु धन्य है वामन जी कहते हैं हम परिवार में गृहस्थ में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे गृहस्थ में पढ़ेंगे मोह माया में गिर जाएंगे, अनेक प्रकार के दुखों को हम सहना पड़ेगा, इसलिए हम विवाह की कोई इच्छा नहीं रखते। ऐसे कह करके वामन जी मना करते हैं। और वामन जी को सुन करके कहते हैं बलि प्रसन्न होकर के कि हे वामन देवता,
पता नहीं क्यों, लेकिन आपकी इस मूर्ति को, दिव्य झांकी को देख करके, स्वरूप को देख करके मैं आप पर बहुत ही आकर्षित हो चुका हूँ, रीझ चुका हूँ। मैं अपने हृदय से आपको कुछ देना चाहता हूँ। कृपा करके आप अपनी इच्छा तो बताएं एक बार कि आपको क्या चाहिए। ऐसे कह करके आज बलि जो है कहते हैं, और बलि के कहने पर आज वामन कहते हैं कि यदि आप इच्छा रखते हैं मुझे देने की, तो चलिए मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपसे कुछ दान जो है मांग लेता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मैं जो मांगूंगा मुझे उतना ही चाहिए। तो क्या चाहिए? ऐसे कह करके बलि पूछते हैं, कहते हैं वामन देवता कि मुझे अगर देना है तो केवल 3 पद भूमि ही दीजिए। बलि कहते हैं कि 3 पद भूमि को लेकर के आप करोगे क्या? छोटा छोटा सा तो पांव है ना, उस छोटे छोटे से पांव में आप 3 पद भूमि को नाप करके करेंगे क्या? उतने में तो आप बैठ भी नहीं पाएंगे। आपका गृहस्थ कैसे चलेगा? आपका जीवन कैसे चलेगा? मैं राजा बलि हूँ। बलि किसके पास आए हो? प्रभु आप देख लो ब्राह्मण देवता, मेरे पास देने के लिए बहुत सारे, देख रहे हो ना आप, जहां तक के आंख आपका देख रहा है वो सब धन संपदा मेरा ही है। मेरे पास ऐसा कुछ ना हो, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है मेरे पास देने के लिए। एक बार दिल खोल करके मांगिए। वामन कहते हैं कि आदमी को अपने पास उतना ही रखना चाहिए राजन जिनसे प्रसन्नता हो, और हमारी प्रसन्नता तो हमारे पास जितनी चीजें हैं उतने में ही प्रसन्न है। एक छाता है, एक कमंडल है और एक खड़ाऊ है, हम उतने में ही प्रसन्न हैं। इसलिए यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो कृपा करके हम जो मांग रहे हैं उसी को दे दीजिए, हम प्रसन्न हो जाएंगे। वामन देवता की इस अद्भुत मांग को देख करके बलि आश्चर्य में तो है। देने की तो बहुत सारा चीजें हैं, उन चीजों को देने की इच्छुक है, मगर आज बलि जो है वामन के मांगने पर, ब्राह्मण देवता के मांगने पर बस वही देना चाहते हैं जो मांग रहे हैं। ये देख करके, आश्चर्य लीला देख करके उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी आ गए और आकर कहने लगे कि बलि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये जो वामन आए हैं इतने सारे पूजन यज्ञ करा दिया, अष्टोत्तर सब भागवत करा दिया, मगर आज तक इस ब्राह्मण देवता को देवरी में नहीं देखा हूं मैं। आज इस देवरी गांव में इस ब्राह्मण देवता को मैं नहीं देखा हूं, इस वामन को आते हुए नहीं देखा हूं मैं। लगता है ये कोई छलिया विष्णु ही का कोई अवतार होगा ये। ऐसे कह करके आज शुक्राचार्य जो है मना करते हैं, बलि संकल्प मत कर, कुछ देने का वादा मत कर, वचन मत दे। ऐसे कह करके आज बलि को मना करते हैं, मगर बलि सोचते हैं कि गुरुदेव दान तो मेरे घर की, मेरे वंश की परंपरा है, कैसे तोड़ दूं? और मांगने के लिए यदि विष्णु आए हैं तो दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। तो सारी दुनिया तो खुद भिखारी है, दाता केवल राम है, और वो दाता मेरे घर में अगर दान लेने के लिए आए हैं तो मेरे लिए तो एक गौरवशाली की बात है। भाग्यशाली हूं मैं जो मेरे घर में भगवान खुद आए हैं, है ना। और यदि कोई सामान्य ब्राह्मण देवता होंगे तो मैं 3 पद भूमि दे दूंगा और उतने में मेरा क्या बिगड़ जाएगा। ऐसे सोच करके, कल्याण की भावना सोच करके आज बलि जो है अपने कमंडल में संकल्प लेने के लिए जल को हाथ रखें, और जल को जैसे हाथ में रखें तो शुक्राचार्य जो है आज बलि के उस कमंडल में प्रवेश कर लिए और दान के लिए संकल्प ना हो ऐसे करके जल को रोकने का प्रयास किए। जैसे जल को रोकने के लिए प्रयास किए, ये देख करके जान करके ब्राह्मण देवता जो है अपनी कुशा जो है निकाला, 35 का कुशा जो है निकाला, और निकाल करके सुंदर दिखाइए हम जो है इसकी छिद्र को खोल दें। ऐसे कर करके उस कमंडल के छिद्र में कुशा जो है डाला, और डालने से कुशा को शुक्राचार्य का एक नेत्र जो है वहीं पे मानो विदीर्ण हो गया, और शुक्राचार्य कराते हुए बाहर निकला और कहा कि तू जान अपना, मैं तो तुम्हें आशीर्वाद आज नहीं दूंगा, आज मैं श्राप देता हूँ कि तू श्री से हीन हो जा, लक्ष्मी से हीन हो जा, संपत्ति से हीन हो जा, गवा बैठो अपनी संपत्ति।
ऐसे कह करके राजा बलि को श्राप दे करके निकल के गुस्सा करके निकल गए। अब गुरु की कृपा जब थी तब थी, अब गुरु भी श्राप दे करके मानो निकल गए। अब मेरे पास संपत्ति रहे या ना रहे, आज गवाऊंगा, कल गवाऊंगा, परसों गवाऊंगा, उससे अच्छा है कि अभी गवा लूं। ऐसे कह करके यदि नारायण स्वरूप आए भी होंगे तो मैं दे देता हूं, ऐसे कह करके संकल्प लिया। अहम 3 पद भूमि ददामि, ऐसे कह करके सुंदर संकल्प लिए। और हे वामन देवता, हे वामन देवता, मैं आपको आज 3 पद भूमि दान करता हूँ। ऐसे कह करके 3 पद भूमि दान कर दिया। लीजिए, नाप लीजिए, कहाँ तक के आप 3 पद भूमि मापेंगे, नापेंगे। जैसे वामन जी जो है अब अपने 3 पद भूमि मांगते हैं, नापते हैं। अब धीरे 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 भगवान अपने स्वरूप को विकराल करते हैं, अपने स्वरूप को विशाल करते हैं। और जैसे विशाल किए, इसके विशाल शरीर को देख करके छलिया भी आया है जान करके जितने भी बलि की सैनिक है वो जो है अपने धनुष बाण ले लिए और धनुष बाण लेकर के आज आक्रमण जो है मानो वामन के ऊपर किए हैं। वामन के शरीर से अनेक नारायणी सेना निकला और उन नारायणी सेना ने बलि के जितने भी सैनिक है सबको परास्त किए हैं। बलि ने देखा कि ठहरो ठहरो, मेरे सभी सैनिक रुक जाओ। ऐसे कह करके सभी सैनिकों को रुकवाएं और कहें कि ये जुआएं हैं, वो शक्ति से सामर्थ्य से जीता नहीं जा सकता, इनको प्रेम से ही जीता जा सकता है। ऐसे कह करके आज बलि ने अपना समर्पण किया और बलि ने कहा कि हे भगवान मापिए, क्या मापते हैं, कहाँ तक मापते हैं जमीन को। आज भगवान ने अपना प्रथम पैर जो है उठाया और समस्त धरती लोक को नाप लिया है। और दूसरे पद में भगवान ने समस्त स्वर्ग इत्यादि ऊपर के लोगों को माप लिया और कुछ बचा ही नहीं। तीसरे पद के लिए जब कुछ बचा ही नहीं, अब पता बलि तू क्या कहना चाहेगा, अब तो नर्क में जा। ऐसे कह करके नर्क में जा करके भगवान जब बोलने लगे तो वामन की बातों को सुनकर बलि कहते हैं कि हे वामन देवता, हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके आप एक चीज बताइए कि दान देने वाला बड़ा कि दान बड़ा, राजा बड़ा कि दान, है ना, कि दान की जो राशि है वो बड़ा। तो वामन जी कहते हैं हे राजन, दान की राशि कभी बड़ी नहीं हो सकती, दान देने वाला हमेशा बड़ा होता है। ऐसे कह करके भगवान ने कहा और जैसे कहा तो हे भगवान आप एक काम करिए, आप दान में मुझे ही माप लीजिए, तीसरे पद में मुझे ही माप लीजिए। ऐसे कह करके भगवान ने अपने पैर को बलि के शीश में रखा है। जब समस्तलोक भवान मनीतम मचो गोलोकम सूर्यवर्ण्य मन्यते करोम कंदन्न भवे प्रलम्बनम पदम दत्यम गुरु विष्णुमीजम। और तीसरा पद जो है बलि अपने सिर में धारण करते हैं और सिर में धारण करके अपने सर्वस्व को आज वामन को अर्पण करते हैं। बोलो वामन भगवान की जय। इस प्रकार से आज बलि ने सब कुछ गंवा करके, सब कुछ खो करके जगन्नाथ को, जो इस जगत के नाथ है, इस जगत नाथ को अपने वश में कर लिए और बोले, क्या बोले कि हे भगवान कृपा करके मेरी एक इच्छा है पूर्ण कर दीजिए। वामन बोले कि क्या इच्छा है कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं आपको हर पले, हर घड़ी, हर जगह, हर घड़ी देखना चाहता हूं, आप मेरे सामने रहे, सदैव मैं आपका दीदार करता रहूं, सदैव मैं आपको देखता रहूं। ऐसे कह करके आज बलि ने अपना सुंदर वचन मांगा है, अपना प्रार्थना किया। वामन भी प्रसन्न हुए, कहे कि बलि पताल का तू राजा बन जा।
वहीं राज कर, और हम जो है आपके पहरेदार बन करके, चौकीदार बन करके स्वयं को खड़े कर देंगे। फिर देखते रहना, जितना देखते रहना है हमको। ऐसे कर करके आज भगवान भी उसके प्रेम भाव में ऐसे रिझ गए कि सुदामा को जैसे समस्त खुशियां दे दी, वैसे भगवान ने आज बलि को अपना शरीर ही दे दिया, मानो कि हम आपके ही घर में रहेंगे चौकीदार बन करके। ऐसे कह करके आज बलि को सुंदर पाताल लोक प्राप्त हुआ और भगवान वहां क्या बन गए, चौकीदार। और चौकीदार जैसे बने हैं तो भगवान अब ऊपर में नहीं है, नारायण लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी की हुआ चिंता, कहाँ गए मेरे स्वामी, जैसे कहाँ गए स्वामी कहे उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि आपके स्वामी बने हैं उधर चौकीदार, और चौकीदार बने हैं किनका, तो बलि का। गए थे मांगने के लिए, मांग तो लिए परंतु मांगने के साथ साथ एक वरदान और उनको दे दिए, चौकीदार खुद को सौंप दिए बन करके। तो अब जाओ उसी के पास, वही तुम्हें देगा। ऐसे कह करके माँ लक्ष्मी को विचार दिया, आइडिया दिया कि आपका एक काम करना, ऐसे ऐसे करना करके। तो माँ लक्ष्मी जो है पूजा की थाली लेकर के आई है, किनके पास, राजा बलि के पास। और राजा बलि के पास आकर के माँ लक्ष्मी आरती की थाली ली है, सुंदर मिठाई ली है, और रक्षाबंधन सूत्र लेकर के माँ लक्ष्मी जो है आई है। और राजा बलि को कहती है माँ लक्ष्मी कि हे राजा बलि, मेरा कोई भाई नहीं है, यदि आप मेरे भाई बन जाएं, यदि एक कलावा, ये रक्षाबंधन, ये राखी जो है आप बंधवा ले तो मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगी, मुझे भी एक भाई मिल जाएगा, एक संरक्षक मिल जाएगा। ऐसे कह करके राजा बलि को कहते हैं। राजा बलि भाव से प्रसन्न होते हैं और बहन स्वीकार करते हैं, अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और माँ लक्ष्मी जो है सुंदर तो राखी जो है बांधती है। और राखी बांधती है तो राखी बांधने के बाद में बलि जो है कहते हैं कि हे बहन, अब मांग लो जो मांगना चाहते हो, हम भी कुछ आपको देना चाहते हैं, हम भी दानी में कम नहीं करेंगे देने में, हम भी दानी हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो आपको दे ही सकते हैं कुछ न कुछ। ऐसे कह करके आज मांगने के लिए कहा, और जैसे ही मांगने के लिए कहा माँ लक्ष्मी जो है इसी अवसर की तलाश में थी, और जैसे इस अवसर की तलाश में थी, अवसर मिला तो उसी समय कहते हैं माँ लक्ष्मी अपने दोनों आंचल को फैला करके कहती है कि हे बलि, मैं आपसे, हे भाई, मैं आपसे आपका चौकीदार मांगता हूँ, चौकीदार आपका मांगता हूँ। ऐसे कह करके आज बलि को कहा, और जैसे बलि को कहा है, बलि की आंखों में, राजा बलि की आंखों में आंसू जो है आ गया। और माँ लक्ष्मी से कहते कि मुझे तो यकीन था कि आप लक्ष्मी ही होंगी, जो आज आपकी इस वचन को सुनकर के मुझे आभास हो गया। जैसे आपने कहा चौकीदार को दे दो करके, तो आप निश्चित ही लक्ष्मी हैं। ऐसे कहकर के बलि पहचान लिए, और नारायण को देखते हुए, चौकीदार को देखते हुए कहते हैं कि हे नारायण, क्या तुम्हारा पूरा परिवार ही छलिया है क्या? क्या तुम्हारा पूरा परिवार भी छल लिया है क्या? क्यों? क्योंकि तुमने मुझे छल लिया, तुमने मुझे आकर के यज्ञ मंडप में छल लिया, और पता है तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या किया? तुम्हें पाने के लिए मैंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, तब जाकर के तुम मिले थे मुझे। अब मेरे पास क्या है खोने के लिए? अब मेरे पास कुछ भी नहीं खोने के लिए, मगर आज तुम्हारी पत्नी आकर के बहन बना, भाई बना करके, बहन बन करके मुझसे तुम्हें फिर से मांग ली। अब तो मेरे पास कुछ भी गंवाने के लिए नहीं, खोने के लिए नहीं। ऐसे कह करके बलि की आंखों में आंसू जो है निरंतर बह रहा था। बहते हुए आंसू को पोंछ करके
साफ करके सुंदर भगवान नारायण कहते हैं कि बलि उदास ना हो, दुख मत हो। आज से तो हम दोनों का रिश्ता जो है और पक्का हो गया है पगले, क्योंकि आज से तू भक्त नहीं रहा, अब तू मेरा मालिक नहीं रहा, आज से तू मेरा साले साहब बन गया है ना। तो आज से तो तुम्हारा और मेरा आना जाना हमेशा के लिए बन गया है। और तो और हम तुमको ये भी आशीर्वाद देते हैं कि आज से जब तक कि आपके नाम का उच्चारण ना हो तब तक कोई कार्यक्रम प्रारंभ ना हो। तो तभी से ये न बद्धो बलि राजा और दानवेंद्रो महाबला, ऐसे कह करके ब्राह्मणगण जो है रक्षाबंधन मौलिक सूत्र यजमान को बांधते हैं। तो इस प्रकार आज राजा बलि ने अपना सर्वस्व अर्पण किया वामन को, और वामन को प्रसन्न करके सुंदर विदा किया। आपको भी यदि कुछ दान राशि अर्पण करनी हो, दान करनी हो, तो आकर के आप दान कर सकते हैं। एक सुंदर भजन जो है चलेगा, आप उस सुंदर भजन से ताली की सुंदर धुन बजाते हुए, अपने हाथों की सेवा देते हुए, कीर्तन करते हुए, नाम स्मरण करते हुए अपना दान राशि भेंट कर सकते हैं। बोलिए बांके भिखारी लाल के जय, बोलिए बामन देव महाराज के जय। ओ तेरे दान खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोरे, भगत भर दे रे झोरे। तेरे दौर खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोरे, भगत भर दे रे झोरे। तेरे दौर खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोरे, ओ भगत भर दे रे झोरे। ओ तेरे दौर खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोरे, ओ भगत भर दे रे झोरे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोरे, ओ भगत भर दे रे झोरे। तेरा लोका बड़ा कृष्ण, ओ तेरा लोका बड़ा कृष्ण, युग युग रहे किसे निशान, भगत भर दे रे झोरे, ओ भगत भर दे रे झोरे। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोरे, ओ भगत भर दे रे झोरे। बोलिए बाबा भिखारी लाल की जय।
आप सभी को आज राजा बलि बनने का अवसर मिला है, तो कम से कम कुछ न कुछ दान जरूर दीजिए। कम से कम तुलसी दान जरूर दीजिए। और कहेंगे क्या? आज लुटा तेरे शर्म से मेरा मान कहना मेरा। आज लुटा तेरे शर्म से अपना मान कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा। जन्म जन्म का मेरा रे, जन्म जन्म का मेरा। तू छोड़ सकते अधिका अमन कर ले रे तू अपना दान। भगत कर दे ओ भगत कर दे जय जय श्री राधे 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 राधे। हरिओम। कुछ भक्तगण आए हुए हैं जिनका मैं नाम बोलूं, वे सभी भक्तगण व्यासपीठ में आकर हमारे व्यासदेव से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तेजराम चंद्राकर जी फरफौत से, रूपेंद्र चंद्राकर जी बिमचा से, हेमराज चंद्राकर जी रसनी से, मुन्ना चंद्राकर जी रसनी से। आप सभी हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी आकर हमारे व्यासदेव से श्री चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। हरिओम श्री राधे राधे। रायपुर से हमारे देव भैया भी आए हैं, आइएगा अगर है तो। हरिओम। देव जी, हमारे देव भैया जी आप भी सादर आमंत्रित हैं। चलिए बाद में है, आइए।
हरिओम। स्वर्गीय शत्रुघ्न चंद्राकर के द्वारा हमारे व्यासपीठ में 501 रुपए के सादर चरण प्रज्ञे बोल इनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोल श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। अब आइए सूर्यवंश की कुछ कथाएं अल्प रूप से कहते हुए आगे बढ़ेंगे। वामन जी जब आएंगे यहाँ पास में तो चरण पखार दीजिएगा, है ना, यहीं पे बुला करके कुर्सी लगा करके। हरिओम। स्वर्गीय दामिनी साहू आरंग की ओर से 101 रुपया व्यासपीठ में अर्पण किया है। बोल की श्रद्धा भक्ति की जय। तो नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि और मरीचि के हुए कश्यप अदिति से विवस्वान का जन्म हुआ और विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से राजर्षि सत्यव्रत श्राद्ध देव का जन्म हुआ और श्राद्ध देव का जन्म हुआ। इनका दूसरा नाम वैवस्वत मनु था। तो वैवस्वत मनु के यहाँ कोई भी संतान नहीं था। तो वशिष्ठ जी के द्वारा, इनके गुरु हैं वशिष्ठ जी, तो वैवस्वत मनु के लिए वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया। पुत्रेष्ठी यज्ञ किया तो क्या हुआ, जैसे आप यज्ञ में यजमान बने हैं, साकेत जो है आपका पूजन कराते हैं यज्ञ का, तो वैसे ही पूजन करा रहे थे वशिष्ठ जी से और वशिष्ठ जी हवन करवा रहे थे। यहाँ यज्ञ होता है, आप अच्छा समझेंगे। तो जो हवन में तिवारी जी महाराज जी है ना, बिल्हा मोड़ वाले सुंदर भगवान के धाम को प्राप्त कर चुके हैं, तो वो आहुति डलवाते थे। ठीक वैसे ही यज्ञ के आचार्य थे पाठक जी, तो पाठक जी मेन आचार्य थे, वैसे वहां पे वशिष्ठ जी आचार्य थे मेन। तो वशिष्ठ जी को क्या बोले थे कि मुझे एक संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। कौन बोले थे? यजमान। मगर यजमान की जो पत्नी है वो जाकर के जो हवन डालते थे उनको क्या बोले कि मुझे कन्या चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, घर के काम धाम करे, मोर साथ हेल्प करे, है ना, हाथ बटाए, ऐसे करके किनको जाकर के बोल दी? हवन डालने वाले को। अब हवन डालने वाले को बोल दी तो वो जो है वही आहुति दे दिए कि बेटी प्राप्त होकर के, तो बेटी ही प्राप्त हो गई उनके गर्भ में। जब बेटी प्राप्त हुई गर्भ में, ये जाने कौन? राजा। तो राजा ने जाकर के वशिष्ठ जी को कहा, आचार्य को, बड़े आचार्य को, कि मैंने तो कहा था कि लड़का घर में हो, मेरा काम धाम चलाए, आगे बढ़ाए वंश को, आप लड़की हम जन्म लेने वाली घर में, अब कैसे किया जाए? तो वशिष्ठ जी बोलते हैं ये सब कैसे हो गया? तो हम पूछते हैं। तो होता को बुलाया गया, जो हवन करते थे उसको, वो आए, उनको पूछे तो बोले कि यजमान की पत्नी आकर के हमको कान में बोली तो हम कर दिए, ऐसे करके। तो अब गर्भ में थी लड़की, उस लड़की को वशिष्ठ जी ने प्रार्थना किया भगवान शिव जी से, भगवान नारायण से प्रार्थना करके गर्भ की लड़की को बनाया गया, फिर से लड़का, है ना। नाम उसी लड़के का जब जन्म हुआ तो सुद्दुम्न पड़ा, और सुद्दुम्न आगे जो है एक वन में चला गया, बड़ा बाढ़ करके, बड़ा होकर के। कौन से वन में चला गया? इलावत खंड में, है ना। तो इलावत खंड में जाने से क्या होता है, वहां माता पार्वती के द्वारा और शिव जी के द्वारा उनका रमणीय जगह है वो। तो माता पार्वती ने कहा था कि इस जगह में कोई भी आए स्वामी, हम दोनों के अलावा, तो लड़की हो तो लड़का हो जाए, लड़का हो तो लड़की हो जाए, ऐसे कर करके वचन मांगा था, आशीर्वाद मांगा था। तो भगवान शिव की कृपा से वो जगह जो है, प्रभाव ऐसा है कि जो वहां लड़का गया तो लड़की बन जाएगा, और लड़की गया तो लड़का। तो ये जो है सुद्दुम्न वहीं चला गया। अभी सुद्दुम्न में क्या था? लड़का। तो क्या बन गई? लड़की। और इनके जितने भी गए थे मंत्री परिषद वो सब लड़की बन गए। तो इस प्रकार जो है
जो गर्भ में लड़की था वो लड़का बना, फिर जाकर के जंगल में वो लड़की बन गया। तो इस प्रकार इनका जो है वंश चला और इन्हीं के घर में जो है और आगे नभग महाराज का जन्म हुआ और नभग के बाद में नभग के घर में राजा अम्बरीश का जन्म हुआ। राजा अम्बरीश कौन थे? तो ऐसे भगवान के भक्त थे कि एक दिन एकादशी का व्रत रखे। एकादशी का व्रत रखे तो एक दिन इनके घर में कौन आ गए? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि जब आए तो दुर्वासा ऋषि को आए जान करके एकादशी का व्रत है, संत का आगमन घर में हुआ है, तो चलिए अच्छा होगा कि एक साथ फलाहार कर लेंगे द्वादशी के दिन। ऐसे कर करके उनको न्योता दिए भोजन का, प्रसादी का। दुर्वासा जी क्या बोले कि मैं आ रहा हूँ स्नान ध्यान करके। और स्नान ध्यान करने के लिए ऐसे गए कि इनको आने में हुआ देरी। द्वादशी का समय जो है बीता जा रहा था, द्वादशी को फलाहार करना था, कुछ भी लेना था, पारण करना था। तो पारण करना था तो समय देख रहे थे, बीता जा रहा था द्वादशी का जो बेला है, समय है, वो मुहूर्त हो। तो क्या किए? संतों को पूछे, परामर्श ले क्या करना चाहिए इस समय में। तो संतों ने कहा कि चरणामृत ग्रहण कर ले, तुलसी दल डाल करके भगवान का नहलाए, स्नानामृत, आपका पारण भी हो जाएगा और आप भोजन अगर करते मान जाए पारण करते वो उसका भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि संत के आगमन है, अतिथि का आगमन है, अतिथि घर में आए हैं और आप भोजन में बैठे हो पहले ले, है ना। तो ये जो है अपराध की श्रेणी में है, तो आपका अपराध भी नहीं लगेगा। ऐसे करके उनको राय दिया, अच्छा लगा। तो अमृत जी ने जैसे ऐसे उठाया ही था पीने के लिए, उतने में कौन आ गए? दुर्वासा ऋषि। उनको लगा कि खाना पीना भोजन हो गया, भोजन होने के बाद में आचमन कर रहे हैं, जल से पारण हो गए इनका करके। अतिथि को बुलाए हैं और भोजन पहले ले लिए। उनको आया गुस्सा, और गुस्सा आया तो वो कृत्या निकाल दी अपने मंत्रों से कि जा इसको मार दे। और जैसी भयंकर कृत्या निकली है तो भगवान नारायण, अम्बरीश ऐसे भक्त थे भगवान नारायण के कि भगवान नारायण ने इनके राज्य में अपने सुदर्शन चक्र को आमंत्रित कर दिया था कि बेटा अम्बरीश जो है इतना भक्त है मेरा कि इसका ध्यान जो है राज्य में नहीं रहता, खाली मेरे में रहता है ध्यान इनका, है ना। भोजन बनाना है, भोजन पकाना है, खुद जो है आटा पीस करके, गेहूं से आटा बना करके पीस करके भगवान का सुंदर रोटी बनाता है, भोजन भोग लगवाता है। इस तरह इनका दिनचर्या है, भगवत भक्ति में डूबा हुआ। तो ऐसे भगवत भक्ति में डूबा हुआ अम्बरीश को राज्य की फिक्र नहीं है, सबको मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं इसका रक्षा करूं राज का। इसलिए भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन छोड़ रखा है इनके राज्य में रक्षा करना करके। वही सुदर्शन चक्र जो है आज उस कृत्या को भस्म कर डाले और पीछे पड़ गए इनके दुर्वासा ऋषि के कि आप मेरे नारायण के भक्त के ऊपर में, है ना, आज शत्रु बनकर के खड़े हैं, तो मैं आज आपको ही काट दूंगा। ऐसे कह करके आपको सबक सिखाऊंगा करके आज पीछे 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 जो है सुदर्शन चक्र लग गए और आगे आगे दुर्वासा ऋषि जो है भागे जा रहे हैं। भागते 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 1 साल बीत गया, भगवान नारायण भी इनका रक्षा नहीं किए। भगवान नारायण के पास जाकर के प्रार्थना किए कि भगवान आपका सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है, कृपा करके मुझ पर रहम करे, है ना। त्राही माम कहने लगे तो भगवान नारायण की कृपा से उन्हें एक बात पता चला कि मेरे भक्त का आप जो है अपमान किए हो, इस कारण से आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। कृपा करके अब जाइए, मैं तो अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं अपने भक्त की पराधीन हूँ और मेरा भक्त जैसा चाहता है मैं वैसे कर देता हूँ। ऐसे करके भगवान ने कहा कि आप मेरा अपराधी नहीं है, आप मेरे पास आकर के सॉरी ना बोले, आप मेरे पास आकर के क्षमा ना मांगे, आप जाकर के मेरे भक्त से क्षमा मांगे। वैसे ही जाकर के वो जो है अपने भक्त के पास जाकर के क्षमा मांगा है। क्षमा मांग करके भगवान का सुंदर वहां निवेदन किया है कि भगवान नारायण हम आपके भक्त की महिमा नहीं जानते थे, हे अम्बरीश जी हम आपकी महिमा नहीं जानते थे, आप हमें क्षमा करिए। जैसे क्षमा मांगा है, क्षमा मांगने से राजा अम्बरीश को
थोड़ा सा असहज महसूस हुआ कि आप संत हैं, संत प्रवर हैं, मेरे अतिथि हैं, आप क्षमा न मांगिए। ऐसे कह करके सुदर्शन से प्रार्थना किया, सुदर्शन जी आप भी शांत हो जाइए। ऐसे कह करके सुदर्शन को शांत करवाया, सुंदर प्रेम से दुर्वासा मुनि को भोजन कराया, विदा किया। इस प्रकार से अम्बरीश राजा की चरित्र है। इसी अम्बरीश राजा के घर में राजा हरिश्चंद्र भी हुए, प्रतापी राजा हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र की सच्चाई को कौन नहीं जानते। हरिश्चंद्र जी ने अपने बेटे तक को अपने सच्चाई के लिए बेच दिए, अपनी पत्नी को भी बेच दिए। शमशान के भूमि में इनको आग लगाने वाला जो कार्य करते हैं, वह कार्य जो है इनको करना पड़ा। इनकी पत्नी जो है अपने हाथ में रोहित कुमार का शव लेकर के आती हैं। उस समय भी सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा कि आप मेरी भार्या है तो आपसे मैं दक्षिणा ना लूं, कर ना लूं। अपनी भार्या से भी कर लिया, अपनी सत्यता को प्रदर्शित किया। तो ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानते। हरिश्चंद्र जी के घर में रोहित हुए और रोहित के वंश में हरित हुए, रोहित के बेटा हरित हुए और हरित के वंश में राजा बाहुक हुआ। रोहित के बाहुक के वंश में सुंदर बाहुक पत्नियों से वन में रहने लगा और बाहुक की जो बड़ी पत्नी है सती होना चाहती थी, मगर ऋषियों ने गर्भस्थ दान करके रोक दिया। जो बाहुक की पत्नी है, जो बाहुक राजा है, वो बाहुक राजा जो है राज्य करते थे, परंतु शत्रुओं ने इनके राज्य पर आक्रमण किया और राज्य के ऊपर में आक्रमण होते देख करके राजा बाहुक जो है आगे वन में चले गए। वन में जाकर के शत्रुओं से भिड़ंत हुआ और ये जो है मारे गए। तो बाहुक की जो पत्नी है, उन पत्नियों में जो एक पत्नी है वो गर्भावस्था में थी, तो बाकी जो पत्नी हैं उनसे जलती थी। तो इस कारण से बाकी जो पत्नी है उनके बाहुक की, उन्होंने क्या दे दिया, जहर दे दिया कि इनके गर्भ में भी जो बच्चा है वो मर जाए, क्योंकि हमारे पास तो कोई बच्चे संतान है नहीं। ऐसे कह करके तो बाहुक की पत्नी को बाकी जो अन्य पत्नी है उन्होंने जहर दिया। तो उसी जहर के साथ में एक बच्चा जो है पैदा हुआ और उसका नाम पड़ा सगर। गर मतलब विष और स मतलब वह, तो वह विष के साथ पैदा हुआ, नाम उसका पड़ा सगर। तो इस प्रकार सगर जो है 99 अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। कितना यज्ञ? 99। और जैसे ही 99 अश्वमेध यज्ञ करता है, प्रॉब्लम किसको होता है? राजा इंद्र को। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के राजा है इंद्र, और स्वर्ग के राजा होने के कारण से आज इनको भय लगने लगा कि 99 अश्वमेध यज्ञ हो गया है। तो अश्वमेध यज्ञ 99 हो चुका है, अब हो ना हो ये अश्वमेध यज्ञ मेरे इंद्र आसन को छीनने के लिए ही कर रहा होगा। ऐसे कह करके इंद्र ने क्या किया, जो घोड़ा था अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। इस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो होता है वो विशेष प्रकृति का वर्ण का होता है, सफेद रंग का होता है। इसका इस घोड़े का एक कान जो है नीला, एक कान सफेद, ऐसे होता है ना। तो उसी को अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा जो है नियुक्त किया जाता है, और अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा जो है छोड़ा जाता है, और उस छोड़े हुए घोड़ा को जो भी बंदी बनाता है या जो भी रखता है, उनके साथ उस राजा को युद्ध करना पड़ता है, या वो घोड़ा जहां तक के जाए वहां तक का राज्य जो है उस राजा का हो जाता है। यदि वो घोड़ा जो है फलाने जगह में जाएगा, तो फलाने जगह के राजा को अगर आपत्ति होगा कि आपका घोड़ा मेरे राज्य में आया है, तो उसको युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध नहीं करेगा वो, तो उसका जो राज्य है, जो घोड़ा विचरण कर रहा है अश्वमेध यज्ञ का, वो राज्य भी उसके अधीन में आ जाएगा, है ना। ऐसे अश्वमेध यज्ञ को
अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा जो है छोड़ा जाता है, अश्व को छोड़ा जाता है। उस अश्व को कौन पकड़ लिया? ये इंद्र पकड़ कर ले गया, और जैसे पकड़ कर ले गया तो पकड़ करके कहां बांध दिया उसको? कहां बांध दिया? कपिल देव के आश्रम में। कपिल देव के आश्रम में घोड़ा जो है बांध दिया, और जैसे बांधा है इधर सगर अपने 60,000 पुत्र को भेजा है। सगर के कितने पुत्र हैं? तो सगर के 60,000 एक जो है पुत्र है। सगर के दो पत्नी हैं, केसनी और सुमति। जो केसनी नाम की जो पत्नी है, उनके गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुआ। अब ये 60,000 कैसे उत्पन्न होगी? तो उनके गर्भ से जैसे एक लौकी का फल होता है जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, वैसे एक लौकी के फल के बराबर जो है मांस का टुकड़ा जो है निकला, और उसी में अनेक बीज थे। उन्हीं बीजों से 60,000 पुत्र जो है जन्म लिया, और सुमति से एक पुत्र अंशुमान ये जो है जन्म लिए। तो 60,000 पुत्रों को जाओ बेटा ढूंढ करके लाओ, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा न जाने कौन चुरा करके ले गया करके भेजे हैं। और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लाने के लिए कहाँ चले गए? ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते नदी नाला तालाब इत्यादि को पार करते भूमि को खोद डाले, कहीं नहीं मिला। एक जगह मिला, बंधा हुआ था कपिल देव के आश्रम में। कपिल देव के वह सुंदर आश्रम था, मनोहर आश्रम था, पतित पावनी। और उस आश्रम में बैठ करके कपिल देव जी सुंदर भजन कर रहे थे, आनंद में अपने मग्न थे, अपने तप में वो लीन थे। किसी प्रकार वो कुछ नहीं जानते थे कि क्या हुआ है, कौन आश्रम में आए मेरे, और आश्रम में आकर के कौन घोड़ा छोड़ दिए हैं, बांध दिए हैं, ये सब जो है वो कुछ नहीं जानते थे। वो तो अपने तप में अपने जप में वो लीन थे। अब इधर कौन आए? 60,000 पुत्र जो आए। 60,000 पुत्रों ने देखा कि उनका घोड़ा जो है आश्रम में बंधा हुआ है, और आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है तो किनको चोर समझेंगे? कपिल देव को ही चोर समझेंगे, है ना? तो कपिल देव को ही चोर समझे वो, और कपिल देव को चोर समझ करके आज उनसे क्या कहने लगे कि देखो तो हम आए हैं ये जान करके, ये पाखंडी संत है, पाखंड का रूप लेकर के ऐसी आंख बंद करके फालतू में जप करता हुआ बैठा हुआ है। आज इसकी चोरी जो है पकड़ी गई। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है चुरा करके अपने पास बांध करके रखा है। हम न जाने कहां ढूंढ रहे हैं इस घोड़े को, और ये जो है मौन होकर के आंख बंद करके देखो तो इस पाखंडी को, ऐसे कह करके जो है सभी हंसने लगे, और सभी जो है बुरा भला कपिल देव को कहने लगे। कपिल देव जी इतने उनकी हंसी सुन करके, उनकी आवाज सुन करके उनका ध्यान टूटा है। ध्यान टूटा, देखे तो वो सभी लोग जो है हंस रहे थे, उनके ऊपर में आरोप लगा रहे थे कि आप चोर हो, न जाने क्या क्या बातें जो है वो बोल रहे थे। कपिल देव को आया गुस्सा, और जैसे कपिल देव को आया गुस्सा तो आज कपिल देव की आंखों से नेत्र अग्नि से, नेत्र की ज्वाला से ऐसी ददकती ज्वाला जो है निकला है, और उन ज्वाला से आज जितने भी 60,000 पुत्र वहां गए थे पता करने के लिए घोड़े को, वो सभी जो है जल के खाक हो गए, जल के वहीं पे राख हो गए। अब वहां कुछ भी नहीं बचा है, केवल 60,000 जो राख की कुड़ी जो है वही जो है बचे हैं संत के अपमान के कारण से। और इधर अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ करेंगे, न जाने कौन घोड़े को ले गया है, ले गए हैं ऐसे कह करके ये जितने भी
यज्ञ के आचार्य थे वो परेशान हो रहे थे, यज्ञ के यजमान थे वो जो है परेशान हो रहे थे, और परेशान हो करके सभी जो है यज्ञ के घोड़े को ढूंढवा रहे थे। जो बेटे गए हैं 7,000 वो भी वापस लौट करके नहीं आए हैं। ऐसे कह करके ये जो है उनको बुलाने के लिए और किसको भेजो, ऐसे कह करके अपने एक जो बेटा बचा था जिसका नाम था अंशुमान, उस अंशुमान बेटे को आज भेजा है। अंशुमान को भेजा कि जाओ बेटा पता करके आओ। अंशुमान गया है कहाँ? कपिल देव के आश्रम में। पता करते करते कपिल देव के पास जाकर के देखा तो 7,000 राख जो है पड़े हैं, घोड़ा बंधा हुआ है। कपिल देव जी ध्यान मुद्रा में है, प्रार्थना किया कपिल देव से। कपिल देव ने प्रार्थना सुना, स्वीकार किया उनके प्रार्थना को, और प्रार्थना को स्वीकार करके आंख नेत्र खोल करके उनको कहा कि बेटा अंशुमान, 7,000 तुम्हारे भाई आए थे, मिथ्या आरोप लगाए, हमें गुस्सा आया, क्रोध अग्नि निकली और क्रोध की ज्वाला में ये तुम्हारे भाई भस्म हो गए हैं। जाओ इनके तरण तारण के लिए हम एक उपाय बताते हैं। गंगा को, पतित पावनी गंगा को यदि यहाँ लाओगे तब जाकर के इनका शरीर जो है शांत होगा और पूर्ण रूप से इन्हें धाम की प्राप्ति होगा। इनका शरीर जो है गंगा में विसर्जन होने के बाद में ही इनका तरण तारण, इनका सदगति जो है होगा। ऐसे कहकर के उपाय बताए। और गंगा को लाना है तो तप करना होगा, जप करना होगा। अंशुमान घर आए और अंशुमान घर आकर के अपने पिता को बताए। उनके पिता सगर ने अंशुमान को राजगादी में राजा बनाए। सगर ने कई हजारों साल तक, 30,000 साल तक लगभग तप किए, गंगा नहीं आई। इसके बाद अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को जब तप करने के लिए कहा कि अब मेरे पिता का जो संकल्प है उस संकल्प को क्या करूंगा, मैं पूर्ण करूंगा। ऐसे कह करके आज संकल्प को अपने ऊपर लिए कि मेरे पिता 30,000 साल के हैं तो मैं 31 करूंगा करके आज खुद बैठ गए अंशुमान जप करने के लिए। दिलीप बैठ गए, अंशुमान के पिता दिलीप ने भी कई सालों तक, हजारों सालों तक जप किया, तप किया। एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ियों ने तप किया। दिलीप ने तप किया, माँ भगवती गंगा तब भी प्रसन्न नहीं हुई। उसके बाद दिलीप घर आकर के अपने पुत्र भगीरथ को कहा कि बेटा भगीरथ, मैंने अपने सामर्थ्य तक तप किया, गंगा नहीं आई, प्रकट नहीं हुई, जाओ बेटा भगीरथ तुम तप करना। ऐसे कहकर के भगीरथ को कहा। अब देखिए एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा जो है ये तप को, अपने जप को, अपने पुण्य को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं अपने संकल्प को कि मैं नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, तू कर ले बेटा, तू नहीं कर पाएगा तो अपने बेटे को बोलना। इस प्रकार से आज तप की कड़ी जो है जुड़ते हुए जा रही है और जुड़ते 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 आज भगीरथ ने ऐसा तप किया है कि तप के प्रभाव से, 3 पीढ़ी के तप के प्रभाव से आज भगवती गंगा प्रसन्न हुई और भगवती गंगा जो है प्रसन्न होकर के कहती है। तो आज भगवती गंगा जो है प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के कहती है, क्या कहती है कि हे भगीरथ, मैं आपकी तपस्या से इतनी प्रसन्न हूँ, आपके 3 पीढ़ी की तपस्या से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। ऐसे कहकर के माँ भगवती गंगा जो है कहती है और कहकर के कहती है कि मैं आने के लिए तो तैयार हूँ, मगर मुझे लाने के लिए तुम्हारा तप ये भी मैं मानती हूँ। अगर मैं वेग से आऊंगी तो धरती फाड़ करके धरती के नीचे रसातल में चली जाऊंगी, मुझे धारण करने वाला भी तो कोई होना चाहिए तुम्हारे धरती में। ऐसे कहकर के माँ भगवती गंगा जो है वो कहती है कोई होना तो चाहिए मेरे वेग को धारण करने के लिए। जाओ पहले भगीरथ किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो, ऐसे महात्मा को खोजो, ऐसे देवता को खोजो जो मेरे वेग को धारण करे। ऐसे कहकर के माँ गंगा अंदर ध्यान हुई। अब एक परेशानी
भगवती गंगा को आने के लिए लाने के लिए फिर परेशानी। तो अब जब किए तब किए भगवान शाम शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शाम शिव को प्रसन्न किए। मृत्युंजय महारुद्रा त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु सरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। हे भगवान शाम शिव जी, कृपा करके आप प्रसन्न हो मेरे पर, मेरे परिवार के ऊपर। न जाने कितने वंश परंपरा से यह तब जो है जब जो है चलते आ रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है हम जब कर रहे हैं तब कर रहे हैं। माँ भगवती गंगा आने के लिए आज हाँ बोली है, परंतु उसके वेग को धारण करने के लिए किसी देवता में सामर्थ्य नहीं है। हे देव के देव महादेव, मैं आपके शरण में हूँ, कृपा करके प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। आज आर्त स्वर में करुण स्वयं का पुकारा है, करुण स्वर को पुकार करके आज भगवती गंगा को लाने के लिए मन बना करके भगवान शिव को पुकारने के बाद में शिव प्रसन्न हुए और साक्षात शिव प्रकट होकर के कहते हैं कि हे भगीरथ, आपके प्रसन्नता के लिए हम गंगा को अवश्य धारण करेंगे। जाओ भगवती गंगा को कह देना कि उनके वेग से धारण करने के लिए हम तैयार हैं। जाओ कह देना गंगा को हम उनके वेग को धारण करने के लिए तैयार हैं। ऐसे कह करके आज भगवती गंगा को धारण करने के लिए भगवान शिव जी तैयार हुए। इधर भगवती गंगा को लाने के लिए प्रार्थना किए, हे भगवती गंगे, हे माँ तरल तरंगे, आइए आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है। ऐसे कह करके आज भगवती गंगा को प्रार्थना किए। भगवती गंगा विशाल जल के साथ अति वेग के साथ, बहुत भयानक वेग के साथ में आज ऊपर से ब्रह्मांड से, ब्रह्मलोक से, ब्रह्म के कमंडल से जब वामन जी अपने चरण कमल को ब्रह्मलोक में ले गए, उस समय गंगा का प्रादुर्भाव हुआ था। उसी गंगा को कमंडल में भर करके रख लिए थे ब्रह्मा, और आज ब्रह्मा के कमंडल से वही गंगा आज पतित पावनी गंगा जो है इस धरती लोक में बड़े वेग से, बड़े प्रबल वेग से जो है आ रही है। और जैसे जैसे वह गंगा जो आती है, आज धारण करने के लिए भगवान शिव को चिल्लाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे कह करके भगवान शाम शिव को जो है आज पुकारते हैं। और भगवान शाम शिव जी सुंदर उनके पुकार को सुन करके अपना जटा जो है खोलते हैं, और जटा खोल करके आज भगवती गंगा को मैं अपनी जटाओं की शक्ति दिखाऊंगी। ऐसे करके संपूर्ण गंगा को आज अपने जटा में ऐसे लपेट देते हैं कि गंगा का एक बूंद जटाओं से बाहर नहीं आती, और जटा से बाहर नहीं आती तो प्रार्थना करते थे, हे शाम शिव जी, ये क्या हुआ? जिस गंगा को लाने के लिए तब की आपने उस गंगा को बांध दिया, एक दिन को छोड़ दिए होते। भगवान शाम शिव जी ने अपने एक जटा को मुक्त किया है, और एक जटा को मुक्त किया है, तो वही जटा शंकर गंगा आज निकली है जटाओं से निकल करके वो गंगा धरती को पवित्र करते हुए आज आगे बढ़ रही है। और आगे आगे चल रहे हैं भगीरथ जी, और भगीरथ के पीछे पीछे यह गंगा जो है चल रही है, धीरे 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 कल कल विनाश करती हुई यह अद्भुत पतित पावनी गंगा जो है कल कल विनाश करती हुई, कल कल विनाश करती हुई अपने सामने आए हुए समस्त पर्वतों को चीरते हुए, फाड़ते हुए, पत्थरों को, चट्टानों को चीरते फाड़ते हुए यह पतित पावनी गंगी कपिल आश्रम की ओर बड़े वेग के साथ बह रही है। बहते 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 सामने आश्रम आया जम्मू ऋषि का। जम्मू ऋषि के आश्रम को प्रबल वेग के साथ माँ भगवती गंगा प्रवेश करती हैं। जम्मू ऋषि ने देखा कि गंगा की इतनी प्रबल वेग, आज जम्मू ऋषि ने उस गंगा को पूर्ण रूप से पान कर दिया। और जैसे पान किया है जम्मू ऋषि ने, जम्मू ऋषि प्रार्थना करते हैं,
भगीरथ कि हे जन ऋषि, ये गंगा तो मेरे लिए ऐसी हो गई कि ऊपर से गिरी और खजूर में अटकी, है ना। कृपा करके हे ऋषि, हे मुनि, आप अपने जप से इस भगवती गंगा को अपने अंदर से मुक्त करिए। मेरे पितर लोग जो हैं, मेरे पितर जो है देख रहे हैं, मेरे वंश की आज शरण होना है, सदगति प्राप्त करना है, ऐसे कह करके आज जम्मू ऋषि की प्रार्थना किया। जम्मू ऋषि ने उनकी प्रार्थना सुन करके कानों के माध्यम से गंगा को बाहर निकाला और जम्मू ऋषि के उदर होने के कारण से आज भगवती गंगा का एक नाम पड़ा जाह्नवी। बोलो जाह्नवी गंगा की जय, रुद्राधारी गंगा की जय। और बड़े प्रबल वेग से आज कपिल की आश्रम की ओर जाते 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 समस्त जो 60,000 पुत्र थे, उन 60,000 पुत्रों के रात को अपने में समाहित करके वह पतित पावनी गंगा समस्त पुत्रों को उद्धार करी है। समस्त उनके 60,000 पुत्रों को आज सद्गति प्रदान करी है। वह गंगा जो धरती में है, जो हमारे लिए सहज है, सुलभ है, बस 1000 रुपये खर्चा करो, 500 रुपये खर्चा करो और जाकर के स्नान करके आ जाओ, है ना। कोई मोल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ी ना तपस्या किया है, जो तपस्या करके लाए हैं वो तो चले गए। इसलिए आज गंगा हमारे लिए जल की भांति हो गए हैं। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी, जल के स्वरूप में वह गंगा हमारे लिए हो गई है। उस गंगा की महिमा हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो जिस गंगा को लाने के लिए अंशुमान, भगीरथ, दिलीप, इन्होंने अपना समय दिया, समय का बलिदान किया, कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या किया, तब जाकर के भगवती गंगा आज हमको तारने के लिए इस धरालोक में, इस पृथ्वी लोक में आई हैं। तो आइए हम भी माँ भगवती गंगा के उस विशाल महिमा का गुणानुगान करें, गुणानुवाद करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग नदी धरती का, जो स्वर्ग नदी धरती का, वही निशाने। मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग नदी धरती का, जो
बोलो तो मैं गंगा मांगू, बोलो तो मैं गीता बोले, बोलो तो मैं गंगा मांगू, बोलो तो मैं गीता बोले। जगत धर्म के झगड़े, जगत धर्म के झगड़े, इंसान की यही बनाने, बोलो मैं गंगा मांगू, बोलो तो मैं गीता बोलो तो मैं गंगा बोलो भगवती गंगा मैया की हरि ओम। श्री राधे। तोरणलाल चंद्राकर जी आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण कर लेंगे। माननीय श्री तोरणलाल चंद्राकर जी। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार श्री सूर्यवंश की सूर्यवंश में आगे चल करके श्री खटवांग जी महाराज हुए हैं। इसके बाद में दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु के हुए रघु और रघु से अज और अज से महाराज श्री दशरथ जी हुए। दशरथ जी के घर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। एक दिन मन में थोड़ा दुख हुआ कि हमारा पुत्र नहीं है और श्री दशरथ जी महाराज चले गए गुरु के घर में और अपने गुरु को अपना निज स्वयं का सुख और दुख जो है दोनों सुना करके आ गए। गुरुदेव ने दुखी जान करके पुत्रेष्ठी यज्ञ जो है करवाने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि ने आकर के पुत्रेष्ठी
यज्ञ किया, सुंदर भगवान अग्नि की कृपा हुआ, नारायण यज्ञ नारायण की कृपा हुआ। भगवान अग्नि चरो लेकर के निकले, खीर लेकर के, तीनों माताओं ने बांट कर खाया। उनके घर में 4 पुत्रों का आगमन हुआ। वशिष्ठ जी के द्वारा सुंदर नामकरण हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इस प्रकार से 4 पुत्र जो है प्राप्त किए भगवान नारायण को ही प्राप्त किए दशरथ जी महाराज। और दशरथ जी महाराज 4 पुत्रों को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज अल्प रूप से यह कथा कहते हुए छू करके मानो निकलते हुए, गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो वज्रधनुमणं पद्मभद्रां प्रियाय पाणिस्पर्शात् क्षमाभ्यां निजपत्रजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्। राम जी कैसे हुए? राम जी ऐसे हुए कि राम जी को पता चला रात में कि राम जी राजा बनने वाले हैं, राज सिंहासन में राम जी को बैठाने वाले हैं। सवेरे रात्रि को पता चला, सवेरे जो पता चला था वो उलट गया। अब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया, ये राम जी को पता चला। जब राम जी को ये पता चला कि राजा बनूंगा, राजा बनाने वाले हैं, तो न तो हर्ष हुआ न तो सुख हुआ, प्रसन्न हुए। और न ही सवेरे के समय उनको पता चला कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया, तो ना तुमको दुख हुआ, किसी प्रकार से कोई ना दुख हुआ ना सुख हुआ। प्रणाम किए आकर के महाराज को, और वनवास जाने के लिए तपस्वी वेशभूषा को धारण करके निकलने के लिए तैयारी करने लगे। माँ सीता भी उनके साथ हो गई, बड़े भैया का सेवा करूंगा करके लक्ष्मण भी उनके संग हो गए। और इस प्रकार लक्ष्मण, राम जी और जानकी मैया का सुंदर 14 वर्षों का वनवास काल जो प्रारंभ हुआ। वनवास काल में जाकर के पंचवटी इत्यादि में सुंदर कोल, भील, किरात इत्यादियों के साथ, जंगल के लोगों के साथ में, आदिवासी लोगों के साथ में प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक उन सबको प्रसन्न करते हुए भगवान ने कुछ समय गुजारा। और एक दिन की बात है, उनके ऊपर में, मां जानकी के ऊपर में और राम जी के ऊपर में एक नजर पड़ा, एक राक्षसी का। और शूर्पणखा जो रावण की जो बहन थी, वो आकर के नजर डाली और कि ऐसा ऐसा बात हो गया, लक्ष्मण जी ने मेरे नाक जो है काट दिया, ऐसे कह करके खरदूषण को बताई। खरदूषण आकर के अपनी बहन के लिए जो है युद्ध किए। युद्ध में खरदूषण को पराजय स्वीकार करना पड़ा, भगवान राम जी के हाथों मरना पड़ा। ये बात जाकर के शूर्पणखा ने रावण को बताया। रावण आ गए देखने के लिए कि वह स्त्री जो है कैसी है ना। जानकी जी को देख करके सोने का मृग बनाया इनको, मामा मारीच को, और मामा मारीच को मृग बना करके छल से सीता को हरने के लिए योजना बना करके रावण जो है योजना बना करके सोने के मृग को सीता के सामने भेजा। सोने के मृग देख करके आज सीता ने मन में एक अभिलाषा जगाया कि ये सोने का मृग हे राम जी मुझको चाहिए करके। और सोने के मृग को लाने के लिए राम जी कि मेरे जानकी जी ने आज पहली बार तो कुछ मांगा है शादी के बाद में, तो मैं दूंगा, ऐसे कह करके सोने के मृग के पीछे जो है राम जी गए हैं। सोने का मृग तो था नहीं, भगवान राम जी चले गए और राम जी की आर्त पुकार सुन करके, मायावी आर्त पुकार मारीच का सुन करके लक्ष्मण को भी जाना पड़ा। सीता जी लक्ष्मण रेखा से पार आई, अपनी लक्ष्मण रेखा से दहलीज से पार आई और रावण के द्वारा पाखंड के रूप में संत के वेश में आया हुआ, वह साधु के रूप में आया हुआ रावण मां जानकी को हर करके ले गए। आगे चल करके हनुमान जी से मित्रता हुआ। हनुमान जी से मित्रता होकर के सुग्रीव जी का मित्रता प्राप्त किए
और सुग्रीव जी से मित्रता प्राप्त करके उनके भाई बाली को आज वीरगति जो है प्रदान किए हैं, इनका उद्धार किए हैं। और इस प्रकार हनुमान जी के सहित समस्त सुग्रीव के वानरों के सहित, वानर दल के सहित आज सीता के खोज लगाने के लिए भगवान उन सबको उन सबकी सहायता जो है लिया है। और ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते आज आ गए समुद्र तट के पास में। समुद्र के तट के पास में आकर के सीता को जान करके कि सीता जो है उस पार, समुद्र के उस पार रावण के नगर में है, ये जान करके अब समस्या में है कि समुद्र को कौन लांघे। तो आज हनुमान जी के बल को याद दिलाया है जामवंत आदि भगवान के सुंदर भक्तों ने। और जामवंत के वचनों को सुनकर हनुमान जी में वो ताकत आ गया जिस ताकत को भगवान हनुमान जी भूल गए थे। उस ताकत को हनुमान जी ने भगवान श्री राम के चरणों में अर्पण करते हुए, नाम लेते हुए भगवान का आज निकल पड़े। भगवान श्री राम जी आज एक मृग की इच्छा थी ना जानकी को, तो आज एक मृग ही भेज रहे हैं। ये कैसा मृग है? तो ये जो है शाखा मृग है। हनुमान जी शाखा ते शाखा पर जाई। ये कैसे मृग है? जो शाखा, एक शाखा से दूसरे शाखा पे जाने वाले मृग है। तो हनुमान जी को, वानरों को शाखा मृग भी कहते हैं। तो ऐसे शाखा मृग है। और वो शाखा, वो जो मृग था वो कैसा था? वो स्वर्ण था। तो ये भी स्वर्ण से कम थोड़ी ना है, क्योंकि हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बलधामम भी है, स्वर्ण शैलाभ देहम है ना। इनका देह जो है सोने के जैसे है। तो ऐसे सोने के मृग, शाखा मृग को आज जानकी जी के पास में भेजा है। जानकी जी के पास में जाकर के आज हनुमान जी ने जानकी जी को राम कथा सुना करके, राम मुद्रिका दे करके आज जानकी जी की व्यथा को हरी है। जानकी जी की व्यथा को हर करके राम जी का बल भी स्मरण करवाया कि राम जी का बल देखिए जानकी जी इतना अधिक है कि मैं अभी आ रहा हूँ सोने की लंका को जला करके। जो लंका सोने की है, बताइए, सोने का लंका आग में जल के तपेगा, निखरेगा कि राख होगा? निखरेगा ना। सोना का लंका जो है आग में जल करके निखरेगा। लेकिन उस सोने के लंका को मैं आकर के मटियामेट कर दिया, राख बना दिया, जला दिया। ऐसी क्रोध की लावा अग्नि में आज हनुमान जी का वह समस्त लंका जो है ना, राम के साथ युद्ध और राम के साथ द्वेष करने के जो अग्नि है, उस अग्नि में आज लंका है, वो सब लंका जो है जल गया। इस प्रकार हनुमान जी ने राम जी का बल को भी स्मरण कराया कि राम जी में इतना बल है कि क्या बताऊं जानकी जी, आप दुखी ना हो, आपको हम जल्दी लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कर करके माँ को धैर्य बना करके हनुमान जी पुनः वापस गए, समाचार सुनाए राम जी को। और राम जी दल बल के साथ में समस्त वानर सेना के सहित सुंदर उस सागर में पुल बनाए। किनसे पुल बनाए? तो पत्थरों का पुल बनाए, पत्थरों से पत्थर मिला करके है ना पुल बनाए। तो राम जी के नाम में तो पत्थर को भी है तारे, है ना। तो हम लोग अगर राम जी के नाम को भजन करेंगे, है ना, तो हमको तो भी अवश्य तारेंगे ही, जल में ना तार करके भव सागर से तारेंगे। तो इस प्रकार उन पत्थरों ने भी आज राम के नाम का लाज रखा, महिमा को हमें बताया कि अगर हम निर्जीव वस्तुओं में भी राम का नाम अगर लिख दिया जाए तो हम भी तर जाते हैं। तो आप तो सजीव है, चेतन है, मनुष्य है ना, तो आप भी तर जाएंगे राम के नाम की महिमा में। ऐसे कह करके राम की महिमा का गुणगान करते हुए सभी दल बल के साथ में, सेना के साथ में लंका गए। लंका में जाकर के रावण के जितने समस्त परिवार के सदस्य हैं, उन समस्त सदस्यों को मारे हैं। विभीषण को अपना भक्त जान करके भगवान ने उनके ऊपर कृपा किया और विभीषण को रावण को मारने के पहले ही राजा बना करके आशीर्वाद दे दिया कि अब तो आप ही लंका के आने वाले नरेश बनेंगे। ऐसे कहकर के सुंदर आशीर्वाद दिया और रावण को वहीं पे उनकी अत्याचार का जो सजा दिया, दंड दिया, रावण का वध किया और वध करके
जो जानकी जी है उन जानकी जी को सुंदर अपने साथ में लेकर के अयोध्या आए और अयोध्या में आकर के सुंदर भगवान का राज सिंहासन में बैठना हुआ, भरत जी के साथ मिलाप हुआ। इस प्रकार श्री राम जी के यह जो है अल्प रूप से कहानी आप सबको कथा जो है सुना दिए और विशाल रूप से सुनाएंगे तो कृष्ण कथा जो है समय होगा। इसलिए आज का जो मुख्य है ना, हमारे नायक हैं जिनको कंस को भी मारना है आगे चल करके, तो ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण को जल्दी लाना है, क्योंकि गुब्बारे भी फूट रहे थे कि जल्दी लाओ करके। इसलिए कृष्ण कथा की ओर बढ़ना है। बढ़ने के पहले हम आइए राम जी के सुंदर एक कथा है जो भजन के रूप में है, उनको श्रवण करते हैं। जम्बूद्वीप भरतखंडे आर्यावर्ते, एक विख्यात नगरी अयोध्या नाम की। ठीक है, ठीक है। जिनको भी अब नृत्य करना हो तो बहुत समय हो गया है ना, उठे थे। ठीक, इसके बाद में ठीक है। बोल घनश्याम रामचंद्र के जय। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना। सुमिरो मात सरस्वती, हम पर हो सगा। मात पिता की वंदना करते बारंबार। गुरुजन राजा प्रजा जन, नम्र करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के। ये रामायण के पुण्य कथा से राम के। ये रामायण के पुण्य कथा से राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के। ये रामायण के पुण्य कथा से राम के। ये रामायण के पुण्य कथा से राम के। जम्बूद्वीप में भरतखंडे आर्यावर्ते, भारत बसे नगरे विख्यात यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम के। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के। रामायण के पुण्य कथा से राम। ये रामायण के पुण्य कथा से राम के। बोल श्री रामचंद्र की जय।
गुण गावे अंतकाल वेदा सब पाके तोरण गाए सीता रघुबर सूदन गावे हम कथा सुनावे राम सकल गुण गावे हम कथा सुनावे राम सकल गुण गावे रामायण के पुण्य कथा श्री रामायण के पुण्य कथा श्री राम की निज कुल कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ढंगे एक एक कहे वर्णन करे लव कुश राम प्रसंगे विश्वामित्र मम मुनि राय तिनके संग चले तो पाए कैसे राम तारिका माने कैसे नाथ यज्ञ तारे मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम सिया स्वयं पर देखने पहुँचे मिथिला धाम जनकपुर उत्सव के भोरे जनकपुर उत्सव के भोरे अपने पर कौन चयन करेंगे अपने पर कौन चयन करेंगे सीता सुकुमार जनकपुर उत्सव के भोरे जनकपुर उत्सव के भोरे जनक राज का कठिन प्रेम सुनो सुनो सबको जो तारे शिव धनुष को जो सीतापति को गौर शिव धनुष को तब दृष्टि राम की ओर राम विनय गुण के सुवर किया काले सा सरस बावन से भर तो नंद सुनाओ संग नाम का लक्ष्मण जैसा और न कोई सीता के समता नहीं कोई तो करे हम कथा सुनावे राम सकल गुण गावे हम कथा सुनावे राम सकल गुण गावे रामायण के पुण्य कथा वना नमन सीता हरे हनुमत मिलन लंका धर्म रावण हरण अयोध्या पुनः आगमन सविस्तार से कथा सुनाओ राजा राम भये रघुराई राम राज आयो सुख मंगल भवन
बुलगन से रामचंद्र की जय। आइए अब महोत्सव मनाएं। राम जी के जन्म का बहुत समय से हो गया, बैठे बैठे सभी खड़े हो जाएंगे और उत्सव एक मनाते हैं राम जी का। हरिओम। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। चलिए सभी खड़े हो जाएं अपने अपने जगह। हरिओम श्री राधे। कुछ भक्तगण बाहर से अतिथि के रूप में आए हैं, तो मैं उन भक्तों को आग्रह करना चाहूंगा आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। माननीय श्री तेजराम चंद्राकर जी फरफौट से, रूपेंद्र चंद्राकर जी बेमचा से आप आकर व्यासपीठ में श्री चरणों में आप आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दासीन के सबके सामने, अनजान गम ये अंतर्यामी, शीश झुका राम गुण गा, माना जय विष्णु के अवतारी, तेरे समाने तेरे लागे तेरे समाने तेरे लागे एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता,
अरे कह दूंगा देता ले भैया देता ले देता सभी बैठ जाएंगे यथास्थान अपने अपने जगह में। अब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होना है, फिर जन्म उत्सव और इससे अधिक धूमधाम से मनाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया सूर्यवंश की कथाएं। अब हम चलेंगे चंद्रवंश की कथाओं की ओर। सूर्यवंश की कथाएं, भगवान सूर्य हमारे बुद्धि को शुद्ध करते हैं, सूर्यवंश, हरिओम। और चंद्रवंश हमारे मन को पवित्र करते हैं। हरिओम श्री राधे। सभी भक्तगण कृपया पंडाल में अपना थोड़ी सी गरिमा बनाकर अपने निश्चित स्थान पर बैठ जाएं, ताकि हम सबको कथा श्रवण करने में दिक्कत ना होगी। सभी भक्तगण से विशेष निवेदन है, कुछ ही क्षण में हमारे अखिल ब्रह्मांड नायक श्री बांके बिहारी जी का जन्मोत्सव है, तो आप सभी उत्साह के साथ जन्मोत्सव मनाना है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। दूसरे वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार आइए चलते हैं अब भगवान कृष्ण के जन्म की ओर। तो भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी से हुए अत्रि, और अत्रि के हुए श्री चंद्रमा जी, चंद्रमा के बुध, और बुध के हुए पुरुरवा, और पुरुरवा के यहाँ नहुस का जन्म हुआ। नहुस के हुए ययाति, ययाति के घर में सहपुत्र हुए यदु, पुरु इत्यादि। तो यदु से यदुवंश चला, और पुरु से पुरुवंश चला। हे परीक्षित, जिस वंश में आपका जन्म हुआ है वो पुरुवंश आप ही का है, और श्री बांके बिहारी जी का जन्म जो है यदुवंश में हुआ, और यदुवंश में जन्म होकर के भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं करके कंस को वध किया। इस प्रकार जो है
कथा है। ऐसे कह करके सुखदेव महाराज जी अल्प रूप से कृष्ण कथा सुना देते हैं। इनको परीक्षित को, जब परीक्षित को अल्प रूप से कथा सुनाते हैं तो परीक्षित जी कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञय चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। हे सुखदेव जी, आप हमें भगवान श्री कृष्ण की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। हम नहीं चाहते कि आज का जो आने वाला उत्सव है, आनंद उत्सव, वो जल्दी से हमारे जीवन में निकल जाए। हम तो इसको विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इतने दिनों तक सुनते आ रहे हो, पानी तो पी लो। कौन कहे? सुखदेव जी महाराज कि पानी तो पी लो करके। किनको बोले? परीक्षित जी को। लेकिन वहां पे परीक्षित जी महाराज ने क्या कहा पता है? आप जैसे सरीखे सुंदर संत के मुखार बिंद से इतना सुंदर सुंदर कथा अमृत जो है ऐसे टपक रहा है, जिस सुंदर कथा अमृत का रसस्वादन में नित्य निरंतर कर रहा हूं, तो मुझे और कोई बाहरी जल की क्या आवश्यकता? आपके मुखार बिंद में ही अमृत है मानो। सिंधु में लखावे और चंद्र में बतावे, ये अमृत कहाँ है? आज हम अमृत की चर्चा बहुत किए। तो कहते हैं कि कोई कहते हैं कि सिंधु में है, सिंधु मतलब सागर में है अमृत। कोई कहते हैं सिंधु में है अमृत, कोई कहते हैं कि चंद्र में है अमृत। सिंधु में लखावे और चंद्र में बतावे कोई, तो कोई कहते हैं वाम अर्थात पत्नी के अधरों में, कोई कहे कि वाम के अधर में, कोई शेष राजधानी में, तो कोई कहते हैं कि भगवान शेष नारायण के अधरों में, शेष नारायण के मुख में अमृत है, क्योंकि उनको भी 2 गुना अमृत मिला था। तो अमृत पूछते हैं कि कहाँ है? तो सिंधु में लखावे और चंद्र में बतावे कोई, वाम के अदर में, कोई शेष राजधानी में। लेकिन ये अमृत कहाँ है? सिंधु में जो हो तो सिंधु मतलब सागर, सिंधु में हो तो सागर में जो हो तो सागर का पानी, सिंधु का पानी खारो न हो तो, खारा नहीं होता, मीठा होता। और चंद्र में हो तो कलंक की निशानी ना, ये चंद्रमा में धब्बा है, वो धब्बा ना होता अगर चंद्रमा में होता तो। और वाम में होता, अगर पत्नी की अधरों में होता, होठों में होता, अगर वाम में जो होता तो स्त्री की होठन में जो हो तो पति को कभू मरण न हो तो। और अगर विष भगवान शेष नारायण के अगर मुख में होता और विष नहीं हो तो कभू शेष राजधानी में। अगर शेष नारायण में अगर अमृत है बोलोगे तो शेष नारायण में भी विष है, उसमें विष नहीं होता, मगर शेष नारायण में भी विष है। इसका मतलब कि उनके मुख में भी अमृत नहीं है। ताते सुजन जन विचार करें, ताते सुजन जन मिल विचार करें, सभी संतगण विचार करते हैं, विमर्श करते हैं कि ये अमृत है तो है कहाँ। तो अमृत की धार बहे संतन की वाणी में, अमृत की धार बहे संतन की वाणी में। तो ऐसे अमृत कहाँ है? तो संतों की वाणी में ही वो अमृत है, जिनको सुनने के लिए ललायत जो है भक्तगण रहते हैं। ऐसे कह करके समझाए। और हे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित कहते हैं कि हमें कथा विस्तार से सुनाइए। तब भगवान सुखदेव जी महाराज विस्तार से कथा कहते हैं।
कि यदुवंश में भगवान कृष्ण जो है अवतीर्ण लिए। ऐसे कह करके भगवान कहते हैं यदुवंश में देवमीर हुए और सुरसेन हुए। सुरसेन की पत्नी मारिशा से वसुदेव जी हुए और वसुदेव का विवाह जो है देवक की पुत्री देवकी के साथ हुआ। वसुदेव जी का विवाह देवक की पुत्री देवकी से हुआ और सुंदर उनकी गर्भ में ही आना है भगवान को। तो इस प्रकार एक दिन की बात है कि कंस जो है अत्यंत पापात्मा है, दुष्ट आत्मा है। लेकिन कंस का जो पिता है उग्रसेन, वो धर्मात्मा प्रकृति का है, सुंदर स्वभाव है उनका। लेकिन सुंदर स्वभाव होने के बाद भी इनके घर में अधर्म प्रकृति का, दुष्ट प्रकृति का, दानव प्रकृति का, राक्षस प्रकृति का राक्षसी संतान जो है आ गया। कैसे आया? तो उग्रसेन महाराज की पत्नी है पद्मावती और पद्मावती जो है एक बार वन गई थी। तो वन में एक दुष्ट राक्षस द्रुमिल नाम का संबंध बनाया, परंतु पद्मावती घर में आकर उग्रसेन को कह दी कि कुछ नहीं हुआ। और द्रुमिल नाम के राक्षस का जो है अंश गर्भ में स्थापित हुआ, किनके? पद्मावती। और उग्रसेन महाराज और पद्मावती की गर्भ से वही कंस जो है द्रुमिल नाम के राक्षस का संतान जो है पैदा हुआ। उग्रसेन राजा जो है उसी द्रुमिल नाम के राक्षस के संतान को घर में पाले, नाम रखा कंस। कंस है शब्द से ही प्रतीत होता है कि एक क्रूर है, क्योंकि कंस जो है उत्पन्न हुआ है कसी धातु से, व्याकरण। तो कसाई धातु से जो है कंस जो है उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ ही बहुत विदीर्ण करने वाला, घृणित टाइप से है ना। तो ऐसे जो है ये कंस अपने जीवन शैली भी वैसे जीता है, दुष्ट आत्मा, दुष्ट प्रकृति का, बुरा व्यवहार सबके साथ, ऋषियों के साथ, मुनियों के साथ, अपने आप को देवता मानता, अपने आप को पूजन करवाता। अत्याचार इतना बढ़ गया कि इसने अपने पिता को ही एक दिन क्या कह दिया कि आप हो गए हैं बूढ़े, अब आप घर में चुपचाप बैठिए, अब राज की सत्ता हमें सौंप दीजिए। ऐसे कह करके अपने पिता को ही कारागार में बंद कर दिया, अपने पिता को कारागार में बंद किया और अपने पिता को कारागार में बंद करके राज सिंहासन में खुद जबरदस्ती बैठ गया। जिस किसी ने भी मना किया कि आप ऐसा ना करो, जिस किसी ने भी कंस को रोकने का प्रयास किया, उसको रातों रात जो है मरवा दिया कंस। आज निष्कंटक राजा जो है बन गया। आज किसी की हिम्मत नहीं कि कंस को कोई रोक सके। क्यों? क्योंकि कंस भी स्वयं इतने वीर हैं कि एक बार तो कंस जो है एक पर्वत में चले गए और उस पर्वत में जाकर के क्या करने लगे? उस पर्वत में जाकर के उस पर्वत को हिलाने लगे। उस पर्वत में बैठ करके तपस्या कर रहे थे परशुराम जी। तो परशुराम जी ने उनके इस व्यवहार से उनको आश्चर्य हुआ। आकर के देखा तो कंस था। कंस की उस वीरता को देख करके परशुराम ने उसे एक धनुष दिया और कहा कि ये धनुष अद्भुत है, सामान्य मत समझना। ये धनुष अगर कोई तोड़ेगा तो समझ लाना कि ये वही आदमी तुमको मरोड़ेगा। जो ये धनुष को तोड़ेगा वही तुमको मरोड़ेगा, वही तुमको मारेगा, ये समझ जाना। ऐसे कह करके उनके वीरता से प्रसन्न होकर धनुष दिया। और तो और ये जो है कंस, एक समय की बात है कि एक कोहलिया जो पेड़ है कि हाथी है, जिनमें 100 हाथी की ताकत जो है अकेले एक हाथी में हो, ऐसे ताकत रखने वाले उस कोहलिया के हाथी को केवल एक ही हाथ में इतना ऐसे धक्का दिया कि वो हाथी जो है कदमों तक, 10 कदमों तक जो है जाकर के वो पीछे हट गया। इस चीज को देख करके जरासंध ने उनकी वीरता को देखकर अपनी पुत्री अस्थि और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ करवा दिया।
अब कुछ लोग होते हैं जिनके ससुराल पक्ष इतने मजबूत होते हैं तो धन का घमंड और बल का घमंड जो है हमेशा जो है छाए रहता है कि मेरे ससुराल वाले इतने धन दौलत वाले हैं, इतने बलशाली हैं, है ना, एसपी डीएसपी सब चीज है वही भरे हैं, सत्ता में भी विराजमान है, ऐसे कहकर। ठीक ऐसे ही ये कंस जो है तो इस प्रकार वो जो है कंस व्यवहार रखता है सबके साथ कि मेरे ससुराल पक्ष भी मजबूत है, किसी से डरने की क्या आवश्यकता। जरासंध भी फुल सपोर्ट में इनके, क्यों? क्योंकि खुद वैसा है वो, भगवान से न जाने कितने युद्ध किए, वो दुष्ट प्रकृति का खुद उनका ससुर है। तो इस प्रकार ससुर का बल मिल गया और जो अच्छा आदमी था अपना पिता, उसको भी जेल में डाल दिया है। इतना दुष्टता बढ़ गया, इतना दुष्टता बढ़ गया कि चारों ओर कंस की हाहाकार जो है मच गया। धरती इसके पाप के तले दबने लगी और पाप के तले दब करके आज संपूर्ण जनता जो है त्राही करने लगी। आज संपूर्ण जनता जो है इसके भय के मारे कांपने लगी। आज कंस के पास जाकर के कोई खड़ा होकर के बोल दे कि आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा तक सामर्थ्य किसी में नहीं रहा। जो कंस चाहता, जिसको जब चाहता तब मरवा देता, जिसको जब चाहता तब पकड़वा देता। अनेक प्रकार के कर लगा करके, दधी में कर, मक्खन में कर, दुग्ध में कर, सब में कर लगा वसूल कर करके सबका जीना दुभर कर दिया था। अगर सत्ता में बैठे जो सत्ताधारी है, अगर वो जितनी प्रजा है उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार करेगा तो सत्ताधारी के शासन से प्रजा जैसे त्राही करती है, ठीक वैसे ही आज कंस से पूरा प्रजा त्राही करने लगी। और तो और माँ धरती भी अश्रुपात करने लगी, आंख से आंसू जो है बहाने लगी। आज अपना निज स्वरूप को त्याग करके माँ धरती को गौ का रूप धारण करना पड़ा। और गौ का रूप धारण करके, क्योंकि गौ के एक आंख में, गौ के नेत्रों में आंसू को देख नहीं सकते भगवान, और आर्त पुकार को जल्दी सुनते हैं, क्योंकि भगवान गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए जल्दी से आ जाते हैं। इसलिए आज गौ रूप धारण करे पृथ्वी। भगवान हमारे पीड़ा को समझेंगे करके, चलिए संतगण आप भी हमारे साथ चलिए, चलिए देवतागण, ऐसे कह करके आज सभी जो है गए हैं और जाकर के वंदना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नारायण, हे विष्णु, आप हमारे आर्त को हरिए, हमारी पीड़ा को हरिए। ऐसे कह करके आज सभी जो है प्रार्थना जो है कर रहे हैं, और सभी जो है पुरुष सूक्त से आज मंत्र बोल करके सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। पुरुष सूक्त मंत्र क्या है? तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेव वृषाकपिः पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाता शभोमिकुं सर्वसुरबात्यतिशब्दसांगुलम्। ऐसे कह करके सभी प्रार्थना कर रहे हैं। हे नारायण, आप हमारे करुण पुकार को सुने, प्रजा त्राही करके आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कंस का इतना जो है हाहाकार, अत्याचार बढ़ गया है। हे निर्गुण और न्यारे, हे सगुण साकार, आप कृपा करके अवतार धारण करें। हे निर्गुण और न्यारे, हे निर्गुण और न्यारे, आकर के हमारी आर्त को सुने, पुकार को सुने। ऐसे कह करके अपने दिव्य करुण पुकार कैसे करते हैं, आइए हम एक भाव से सुनते हैं सभी देवताओं का आर्त पुकार। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे,
तुमरे बिना हमरा कौनो लगे, तुमरे बिना हमरा कौनो लगे। ओ पालन खारे निर्गुण न्यारे, ओ पालन खारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिना हमरा कौनो लगे, तुमरे बिना हमरा कौनो लगे। हमरी उलझने सुलझाओ भगवन, हमरी उलझने सुलझाओ भगवन, तुमरे बिना हमरा कौनो लगे, तुमरे बिना हमरा कौनो लगे। ओ पालन खारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिना हमरा कौनो लगे, तुमरे बिना हमरा कौनो लगे। इस प्रकार आज भगवान ने उनकी आर्त पुकार को सुना। समस्त देवतागण आज आर्त पुकार कर रहे हैं, करुण पुकार करुण कुंदन, रोते हुए मां पृथ्वी सुंदर पुकार कर रही है कि हे भगवान, अब सहा नहीं जाता यह वेदना, अब सहा नहीं जाता यह पीड़ा। हे जगन्नाथ, हे जगत के पालनहार, आइए आइए प्रभु, अवतार लेकर के आइए। आपकी जनता जो है रो रो करके आपको बुलाने के लिए पागल होते जा रही है, और आप यहाँ विश्राम करते हैं। हे जगन्नाथ, आप अपने जगत के पालन के लिए, हे पालनहारी, हे निर्गुण साकार बन के आप पृथ्वी में अवतार लिए प्रभु, पृथ्वी में अवतार लीजिए। ऐसे कह करके उन देवताओं ने पुकार किया, और भगवान उसी समय प्रकट हुए, और प्रकट होकर के कहते हैं कि हे देवतागण, हे पृथ्वी, स्वतंत्र होकर के प्रसन्न होकर के जाओ, और जाकर के अपना अपना अंश के सहित आप भी अवतार लीजिए। हे देवतागण, जाओ, मैं कुछ दिनों के बाद जरूर अवतार लेकर के आऊंगा, और तुम लोगों का, आप सब लोगों का मैं आर्त को, आपकी पीड़ा को हरण करूंगा। ऐसे कह करके भगवान ने सुंदर आश्वासन दिया, और आश्वासन पाकर के सभी देवतागण प्रसन्न होकर के भगवान आएंगे। ऐसे कह करके गोकुल में, व्रज में अपना अपना अंश स्वरूप जो है भगवान के सहायता के लिए अवतार लिए। इसके बाद में एक कंस की बहन है देवकी। कंस अपने बहन देवकी से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि अपनी बहन के शादी में इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया, हाथी घोड़े सोना चांदी रथ तौल दिया, मानो इतनी प्रेम अपनी बहन से, देवकी से। चाचा की बेटी है, चचेरी बहन है, तो बहुत प्रेम। ये दुष्ट का प्रेम जो है अजीब होता है। कैसे होता है? रही मन ओछे नरन सो, रही मन ओछे नरन सो, पैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। जैसे स्वान, जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता को अधिक प्यार करो तो क्या करता है? कुत्ता चाटने लगता है। और कुत्ता से बैर करो तो क्या करता है? कुत्ता काटने लगता है। तो ठीक ऐसी ही ये स्वान की प्रकृति, दुष्ट लोगों का प्रकृति जो है, बुरे लोगों की प्रकृति जो है, इस कुत्ते के समान ही होती है। न जाने कब इनका प्यार जो है गुस्से में बदल जाए।
देवताओं ने देखा कि आज अपने प्रेम को दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है अपने बहन की प्रति। इसके दिखावा को आज हम दिखाते हैं सबकी नजरों में कि इसके हृदय में कितना अपने बहन के लिए प्रेम है। ऐसे कह करके आज विदा के समय ये कंस है अपनी बहन को कि हे बहन, मैं तुम्हें विदा करने के लिए किसी आदमी को नहीं भेजूंगा, रथी को, सारथी को नहीं भेजूंगा, मैं स्वयं तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊंगा बहन। ऐसे कह करके आज स्वयं रथ में चढ़ा है। रथ में चढ़ करके रथ के घोड़ों पर लगाम जो है पकड़ा है स्वयं, और स्वयं लगाम पकड़ करके आज धीरे 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 रथ के पहियाओं को, रथ को आगे बढ़ाया है और धीरे धीरे घोड़े आगे बढ़े हैं। देवताओं ने देखा कि इतनी प्रेम दिखा रहा है आज हम की सच्चाई सबको दिखाते हैं करके एक भयंकर बादल गरजा है, आकाशवाणी हुआ और आकाशवाणी हुआ कि ऐ कंस, जिस बहन को तू इतनी प्रेम से छोड़ने जा रहा है, जिस बहन को इतनी आह्लादित करते हुए, प्रसन्न करते हुए खुशी पूर्वक छोड़ने जा रहा है, इसी बहन के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बने। जैसे ही बोला 8वां संतान मृत्यु का कारण बनेगा, आज जो बहन के प्रति प्रेम था वो सब प्रेम धरा का धरा रह गया। अब प्रेम कहाँ बचा? जैसे सुना कि मेरे बहन के गर्भ से जन्म लेने वाले 8वां संतान ही मृत्यु का मेरा कारण बनेगा, सुनते ही आज तलवार निकाल लिया और अपने मयान से तलवार निकाल करके अपने बहन के केस को पकड़ करके नीचे रथ से धक्का दे करके रथ से पूरा है और आज अपनी बहन को मार देने करके तलवार निकाल करके मानो उनके गर्दन में चलाने नहीं वाले थे। उस समय हाथ को पकड़ करके वसुदेव जी ने हाथ को पकड़ करके कंस क्या रोका और कहा कि हे कंस, आप कैसे भाई हैं? आज विदा करने जा रहे हैं अपनी बहन को, प्रजा कितनी खुशी से विवाह किया हम दोनों का, और आज आप क्या करने जा रहे हैं? अपनी बहन का अपने हाथों से हत्या। आपको शोभा देता है? आपकी बहन एक स्त्री अबला है और आप अपनी बहन के ऊपर जिनको इतना प्रेम लुटाते हैं, कल अगर किसी को पता चलेगा कि कंस ने अपने बहन को ही मार दिया जिसको इतना प्रेम करता था, एक पल में उसका प्रेम बदल गया, तो सोचो आपकी कीर्ति बढ़ेगी कि अपकीर्ति होगी। ऐसे कह करके बहुत सारी बातों को बोल करके समझाने का प्रयास वसुदेव जी करते हैं। कंस बोलते हैं, वसुदेव तुमने ध्यान से सुना नहीं लगता, तो आज ध्यान से तुमने सुना नहीं आकाशवाणी को। आकाशवाणी साक्षात कानों में कह करके गई है कि इसके 8वें गर्भ के संतान से, 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगा, इसलिए आज मैं अगर देवकी को मार देता हूं तो न रहेगी देवकी और न होगा 8वां संतान। ऐसे कह करके आज तलवार चलाने के लिए तैयार हो उद्यत हुए। उस समय कहें वसुदेव जी कि हे कंस, आप 8वीं संतान की बात करते हैं, मैं आपको उन पुत्रों को सौंप दूंगा जिन पुत्रों से आपको भय नहीं है। क्या बोले? मैं उन पुत्रों को सौंप दूंगा जिन पुत्रों से आपको भय नहीं है। आप 8वीं संतान की बात करते हो। ऐसे कह करके वचन दिया कि मैं अपने पुत्रों को सौंप दूंगा जिन पुत्रों से आपको भय नहीं है। ऐसे कहा। वसुदेव के वचनों को जानते हैं कि वसुदेव जो बोल दिए तो बोल दिए, हमेशा अपने वचनों का पालन करते हैं। आज वसुदेव के कारण से देवकी को छोड़े हैं, लेकिन कहा है कि देवकी और उससे आपको कारागार में रहना होगा जब तक आपका 8वां गर्भ न हो जाए।
ऐसे कह करके कारागार में व्यवस्था किया रहने का, सही प्रकार की चीजों का। कारागार में रहे, कारागार में दिन व्यतीत हुआ वसुदेव और देवकी का। 1 साल में सुंदर उनके गर्भ में पुत्र का आना हुआ, और जैसे पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र को आह्लादित कर रही माँ देवकी दुग्ध का पान जो है करवाई है, और दुग्ध का पान करवा करके वसुदेव जी उनके हाथों से लेते हुए कहती है, देवकी इस पुत्र को इतना लाड न कर, इस पुत्र को भी ले जाकर मुझे देना है। इतनी मोह रखेगी तो उसको छोड़ ना पाएगी। ऐसे कह करके वसुदेव जी देवकी के हाथों से उस पुत्र को लेते हैं और अपनी वचन की कर्तव्यता को निभाने के लिए, वचन को पूर्ण करने के लिए आज धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं कंस की सभा की ओर। कंस की सभा में जाकर के कंस को अपना वह प्रथम पुत्र जिनका नाम अभी अभिकरण किया था उन्होंने कीर्तिमान नाम रखा था अपने पुत्र का, बेटा कीर्तिमान। ऐसे कह करके उस पुत्र को आज सौंपा, और जैसे ही सौंपा कंस भी बहुत प्रसन्न हो गया। इतना प्रसन्न हुआ कि मत पूछो। कह दिया कि वसुदेव जी हम आपके वचन पालन करने में इतने मंत्रमुग्ध हो गए, हमें यकीन है कि आपका पुत्र होगा, तो आप ला करके सौंप दीजिएगा। इसलिए आप जाइए, हम आपके इस पुत्र को जीवन दान देते हैं। ऐसे कर करके छोड़ दिया। न जाने स्वान की, न जाने इस दुष्ट की विचार कब बदल जाए। ऐसे कह करके तुरंत वसुदेव जी उल्टे पैर जो है लौट आए। प्रसन्न है देवकी और वसुदेव जी अपने पुत्र को देख करके पुनः वापस। उसी समय हरि गुण गाते, वीणा बजाते नारद का आगमन हुआ, और जैसे ही नारद का आगमन हुआ तो नारद जी ने एक अष्टदल पुष्प जो है दिखाया है, और दिखा करके कहा कि हे कंस, ये 8 अंकुरी वाला फूल है, बता इसमें 8वां नंबर का कौन सा है। पहला को अगर 8वां कहेगा, इस वाले को अगर पहला कहेगा तो गिन यहाँ से 8वां कौन सा आएगा, तो 8वां ये आएगा। और एक पुष्प कम कर दो तो 8वां कौन सा आएगा, जिसको पहला कहा था वही 8वां बन जाएगा। अब बता, सबको एक एक करके गिनवाया। आज कंस अपनी बातों में ही वो कंफ्यूज हो गया, अपनी बातों में वो उलझ के रख दिया, उनको उनकी ही बातों में उलझा दिया। उलझ गए आज कंस, विचार शून्य हो गया, निर्णय क्या लो शून्य हो गया। और जिनका विचार शून्य हो जाए, जिनका निर्णय लेना शून्य हो जाए, तो वो निश्चित है कि गलत ही निर्णय लेते हैं। तो आज देवर्षि नारद जी से पूछते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, मुझे तो लगता है वो छलिया विष्णु फिर मुझसे छल करेगा, और न जाने पहला 8वां बनेगा, दूसरा 8वां बनेगा, तीसरा 8वां बनेगा, न जाने कौन सा 8वां बनेगा। तो देवर्षि नारद जी मैं क्या एक काम करूं, इसे 8वां समझ करके पहला को 8 समझ कर मार दूं, दूसरा को मार दूं, तीसरा को मार दूं, सबको मार दूं क्या। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं ज्ञान देना, शिक्षा देना मेरा काम है, और मैं ये नहीं कहता कि आप मारे बचाएं। मैं तो संत हूँ, संत हृदय नवनीत समाना, मैंने तो आपको बस दर्पण दिखाया। ऐसे कह करके लौट गए। इधर देवर्षि नारद जी के बात का गलत अर्थ निकाल करके इन्होंने कीर्तिमान को जाकर के कारागार में देवकी के हाथों से जबरदस्ती छीन करके पत्थर में पटक करके आज मृत्यु की नींद जो है सुला दिया। छोटा सा पुत्र आज देवकी के सामने जो है मृत अवस्था में पड़ा रहा। देवकी चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही कि भाई मैं वही तो बहन हूँ जिसको तुम राखी बांधते थे, मैं वही तो बहन हूँ जिसको तुम इतना लाड करते थे, प्रेम करते थे, आज तुम्हारा प्रेम कहाँ गया। मगर देवकी के एक बात को भी नहीं सुना और मौत की नींद सुला दिया।
और मौत की नींद सुला करके बाहर आया। देवकी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। वसुदेव ने ढांढस बनाया और बोले कि देवकी चिंता ना कर, इन आंसुओं का तू सदुपयोग कर, इन आंसुओं को अपने पुत्र के लिए ना बहा, इन आंसुओं को बचा के रख, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। इन आंसुओं को अगर बहाना है तो उस हरि को बुलाने के लिए बहा, ना जाने तेरी पुकार सुन करके वो कब आ जाए। ऐसे कह करके आज ढांढस बनाया और धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया। समय का चक्र, समय का पहिया चलता गया और क्रमशः उनके घर में 1 संतान, 2 संतान, 3 संतान, 4, 5, 6 संतान हो गए। 6 संतान को आकर के उसी दुष्टता के साथ मारते गया। आज करुण कुंदन इतना भर गया शरीर में, भगवान को बुलाने की इच्छा इतनी अधिक हो गई देवकी के कि भगवान अब सब्र नहीं होता। अब जो है ये वेदना, पुत्रों का मारा जाना मेरे सामने ही आकर के मार देता है मेरा भाई, मैं कुछ नहीं कर पाती, रोक नहीं पाती, ऐसे कह करके कहने लगे। उस समय वसुदेव जी ढांढस बनाते, जल्दी से आएंगे देवकी, जल्दी से अब आएंगे, अब आने का उनका समय हो गया है। इधर वैकुंठ में जाकर के शेष नारायण भगवान प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, जब आप राम के रूप में गए थे और मुझे बना दिए थे छोटे भाई लक्ष्मण, उस समय आपको इतना दुख होता था, कांटों में चलते हुए, वन में जाते हुए, कि मैं जानूंगा उस दुख को कैसे मैं सहन करता था। जब आपके पैर में कांटे चुभते थे तो वो दर्द आपसे 4 गुना मुझे अधिक होता था। इसलिए हे नारायण, इस बार आप मुझे बड़े भैया बना करके भेजिएगा। ऐसे कर करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना स्वीकार करके 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी को माँ देवकी के गर्भ में भेजते हैं। माँ देवकी का गर्भ 7वां गर्भ ठहरता है और इधर योग माया को बुलाते हैं और योग माया को बुला करके प्रार्थना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु योग माया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि हे योग माया, आइए और मेरा एक काम करिए। योग माया कहती है कि हे नारायण, आपने मुझे क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, ऐसे कह करके पूछती हैं। योग माया, मैं आपको एक काम सौंप रहा हूँ। हमारा भाई बड़ा भैया जो है शेष जी बलराम के रूप में जन्म लेगा, तो आप जाइए 7वें गर्भ का संकर्षण करिए। संकर्षण करके आप उन्हें रोहिणी के गर्भ में डाल दीजिएगा। ऐसे कह करके आज्ञा देते हैं किनको? योग माया को। योग माया कहती है कि प्रभु, इससे मुझे क्या मिलेगा? तो योग माया को कहते हैं भगवान, योग माया एक काम करना, तो भी जन्म ले लेना, उन्हीं के घर में कुछ समय आएगा तब। ऐसे कह करके भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और तुम बहुत सारे नामों से भी जानी जाओगी, विंध्यवासिनी इत्यादि, दुर्गा इत्यादि, अलग अलग जगहों में अलग अलग तुम्हारा नाम होगा। ऐसे कह करके उनको आशीर्वाद देते हैं। और समय आया और 7वां गर्भ जैसे ठहरा है, 7वां गर्भ को आज योग माया आकर के कारागार में संकर्षण करी है, अपनी ओर खींच करके माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। इधर देवकी को पता चला कि मेरा गर्भ जो है पात हो गया और गर्भ में ही नष्ट हो गया पुत्र, ऐसा पता चला मानो। और आभास हुआ। इस आभास को, इस सूचना को जब कंस को पता चला तो कंस को लगा कि देखा अब मेरा भयावह स्थिति उस गर्भ में पहुंच गया है, जिसके कारण से अब गर्भ का बच्चा खुद बाहर नहीं आ रहा, खुद गर्भ में मर जा रहा। इतना मेरा भय जो है व्याप्त हो गया है। ऐसे कह करके खुद को शाबाशी देते हुए, आज हंसते हुए अभिमानी वह दुष्ट आत्मा, दुष्ट प्रकृति का दुराचारी कंस जो है मुस्कुराने लगा। और इधर रोहिणी के गर्भ
में स्थापित कर दिया योग माया ने। कुछ समय व्यतीत हुआ और जैसे समय व्यतीत हुआ तो भगवान का सुंदर आने का समय हुआ, और जैसे भगवान का आने का समय हुआ तो भगवान के आने के समय को जान करके आज माँ देवी को भी थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा कि मेरे गर्भ में अब एक ऐसी शक्ति जो है, एक ऐसी सामर्थ्यता मुझ में आने लगी है कि अब मुझे कंस से भय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि गर्भ में भगवान का अब वास जो है, मानो गर्भ में भगवान का जो है प्रादुर्भाव, एक अनुभव जो है भगवान नारायण उनको करवाने लगे हैं। आज गर्भ धारण की है 8वें नंबर के रूप में, अष्टम गर्भ के रूप में आज देवकी मैया जो है गर्भ धारण करी है। और जैसे गर्भ धारण करी है तो भगवान का सूक्ष्म जो शक्ति है उस शक्ति को अनुभव करती है। सूक्ष्म शक्ति के अनुभव से आज रोम रोम जो है पुलकित है माँ देवकी के। आज देवकी के मन में कोई पीड़ा नहीं है, कोई वेदना नहीं है, कोई वेदना, कोई पीड़ा। इतनी ही आभास है कि अब मैं कंस जैसे लोगों से डरूंगी नहीं। इतना आनंद की अनुभूति अंदर ही अंदर उस गर्भ को धारण करके माँ देवकी अनुभव कर रही है। इस प्रकार गर्भ में आकर के भगवान जो है अपना सुंदर स्वरूप मानव में विराजमान है उस गर्भ में, ऐसे उनको जो है प्रतीत हो रहा है। देवता भी आकर के देवकी के उस गर्भ का स्तुति करते हैं, गर्भ स्तुति कहते हैं उसको। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यम सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमित सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे सत्यव्रत स्वरूप भगवान नारायण, हे सत्यचित आनंद स्वरूप, सुंदर आप गर्भ में उपस्थित हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जल्दी आप प्रकट होइए प्रभु, जल्दी आप जन्म धारण करके इन सब आर्त पुकार करने वाले, करुण क्रंदन करने वाले, करुण पुकार करने वाले की पीड़ाओं को हरिए। ऐसे कहकर के ब्रह्मा आदि देवतागण जो है, इंद्र आदि देवतागण जो है गर्भ में आकर के कारागार में आकर के गर्भ की जो है स्तुति वंदना करते हैं। और गर्भ की स्तुति वंदना करने के बाद में सभी देवतागण जो है अपने अपने धाम की ओर चले जाते हैं। इसके बाद में सुंदर समय आया, पावन समय, जिस समय का इंतजार हर आदमी को, वहां की प्रजा लोगों को हुआ। क्यों? क्योंकि अष्टम गर्भ जो है आ गया था, सबको पता है, सबको खबर है कंस के कारागार में। आज कंस ने सबको कह दिया, क्या कह दिया? अब पहरेदार की संख्या 10 गुनी जो है बढ़ा दिया जाए। आज पहरेदार की संख्या 10 गुना अधिक बढ़ा दिया जाए और उस कारागार में क्या घटना घट रहा है एक एक पल की खबर मुझे तक पहुंचाई जाए। ऐसे कह करके कारागार में जितने भी सैनिक उपस्थित हैं सबको ये सूचना दे दिया गया है। और धीरे 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 वह समय आया है। कौन सा समय? बुधवार का दिन है, भादो का महीना है और कृष्ण पक्ष है और मध्य रात्रि का समय है। लेकिन मध्य रात्रि का समय है तो अभी 11 बजे हैं, 12 नहीं बजे हैं। भगवान को आने में भी लगभग थोड़ा समय है। तो इस प्रकार अष्टमी की तिथि, रोहिणी का नक्षत्र, ये सब पड़े हैं और उस पावन समय का सबको बेसब्री से इंतजार है। किनको किनको इंतजार है पता है? यहाँ के गुब्बारों का, यहाँ के गुब्बारों को इंतजार है, फूट रहे हैं बार बार। यहाँ के परीक्षित यजमान को इंतजार है, समस्त परिवार को इंतजार है, संगीतकारों को इंतजार है, समस्त श्रोतागणों को इंतजार है। लेकिन इसके अलावा और
किनको इंतजार है? लाला रे लाला लाला ला लाला रे लाला लाला आज सबको इंतजार है। किनको इंतजार है? तो काल को इंतजार है। काल मतलब मुहूर्त, समय को इंतजार है। क्यों? क्योंकि आज जो समय से परे हैं, जो आज समय से परे हैं, उनको समय के बंधन में आना पड़ रहा है, आठवें की गिनती में आना पड़ रहा है। रात्रि का समय, भादों का महीना, अष्टमी का तिथि और दिन बुधवार। तो ऐसे समय का भगवान को भी इंतजार है कि जन्म लूं, परंतु 11 बजे है, 12 नहीं बजे, उनको भी इंतजार है भगवान को आने का। और दिशाओं को इंतजार है, भगवान कब आएंगे। दिशाएं प्रसन्न हैं। दिशाओं का एक संस्कृत नाम है आशा। तो दिशाओं को आशा है कि भगवान जल्दी आएंगे। शक्ति प्रिया हरणे माँ पृथ्वी पर सुंदर प्रसन्न है। भगवान की 2 पत्नी हैं। कौन कौन? तो एक भूदेवी धरती और एक श्रीदेवी। श्रीदेवी पिक्चर वाली नहीं, एक श्रीदेवी वैकुंठ वाली माँ लक्ष्मी, और एक भूदेवी। तो माँ पृथ्वी प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? मंगल को लेकर के गोद में, माँ पृथ्वी की बेटा कौन है? मंगल। मंगल को गोद में लेकर के नाच रही है। क्यों? बेटा तेरी पिताजी आने वाले हैं विदेश से, तो इसलिए मंगल को गोद में लेकर के आज पृथ्वी जो है मुस्कुराते हुए प्रसन्न है। जल की धाराएं प्रसन्न है। मन्नम मन्नम जल धरा। तो धीरे धीरे वाष्प के कण जो है वायु में शामिल होकर के, जल की धाराएं जब वायु में शामिल होकर के आज शीतल हवा जो है वो चल रही है। और ये हवाएं कैसे चल रही हैं? तो आज हम क्यों पीछे रहें? फूलों की सुगंध को लेकर के रात रानी रजनीगंधा कितना सुगंध देता है रात्रि में। तो आज हम रात की रानी रजनीगंधा, मधुमालती इत्यादि सुगंधित पुष्पों की सुगंधों को अपने में लेकर के समाहित करके आज बहेंगे कर करके प्रसन्नता से बह रही है। लाला रे लाला 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 रे लाला लाला। और प्रसन्न है दिन बुधवार। अरे वार तो 7 है, लेकिन 7 वारों में ये बुधवार ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि मेरे वार में आ रहे हैं। तिथियां भी बहुत सारी है, लेकिन उन तिथियों में अष्टमी बहुत खुश है, क्योंकि अष्टमी की तिथि को आने वाले हैं। 28 नक्षत्र हैं। 28 नक्षत्रों में रोहिणी मैया प्रसन्न है। क्यों? रोहिणी के नक्षत्र में भगवान का जन्म होने वाला है। इस प्रकार आज सब तरफ जो है प्रसन्नता है। फूल भी प्रसन्न है। जो फूल रात में खिलते हैं वो तो खिले हैं, लेकिन जो फूल केवल दिन में खिलते हैं वो भी हम पीछे क्यों रह करके आज खिल गए हैं। कौन सा फूल? तो सूरजमुखी इत्यादि के फूल जो है मानो खिल गए हैं। आज सूरज के इंतजार नहीं है, आज तो हम चंद्रमा से काम चला रहे हैं। ऐसे कह करके आज प्रसन्न है और सर्वत्र प्रसन्नता की लहर है। और इस प्रसन्नता की लहर में भगवान का सुंदर
लगभग 11:55 हुआ है। 11:55 में क्या हुआ? तो 11:55 में भगवान अपने 4 हाथ चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए और 4 हाथ लेकर के भगवान प्रकट हुए। लाला रे लाला लाला ला। और चतुर्भुज में आकर के भगवान क्या बोलते हैं उनसे, देवकी जी से, देव जी से कि हे वसुदेव जी, एक समय था जब आपने बहुत तप किया मुझे पाने के लिए, और जब मैं प्रसन्न हो गया तब आप मुझसे क्या वरदान मांगे पता है? आपने मुझसे मांगा कि मैं आपका पुत्र बन के आपकी गोदी में खेलूं। और उस समय मैं अति प्रसन्न होकर के मैं आऊंगा ऐसे करके 3 बार आशीर्वाद दिया। तो मुझे 3 बार आना पड़ा। पहले बार जब आप सचपा थे और आप माता पृथ्वी थी, तो मैं आपके गर्भ से जन्म लिया, नाम पड़ा पृथ्वी गर्भ, पहला जन्म। दूसरा जन्म जब कश्यप लिया और आप अदिति थी, तो उस समय मुझे वामन बन करके आना पड़ा, उपेंद्र, याद है कि? तो उपेंद्र बन करके आना पड़ा। और अब आज आप देवकी जी के रूप में आए हैं और पिताजी आप वसुदेव जी के रूप में आए हैं। तो आज आपके घर में शिशु के रूप में और आ रहा हूं, एक बालक बन करके और आ रहा हूं। आज मेरा प्रकट होना है आपके घर में, ऐसे कहकर भगवान बोल रहे हैं। तो माँ कहती है बेटा, ऐसा कौन बालक है जो चतुर्भुज रूप में आता है? आज भगवान का स्वरूप कैसा है? तो आज भगवान का रूप जो रूप है वो चतुर्भुज रूप में। तमोभूतम बालक हम देखते हैं। कोई बालक कपड़ा पहन के जन्म लेता है क्या? तो नहीं, ये अद्भुत है, क्योंकि ये पीताम्बर पहन करके जन्म लिया है। अद्भुत है क्यों? क्योंकि ये 4 भुजाओं में जन्म लिया है। आप बताइए, कोई बच्चा जो है 4 भुजाओं में जन्म लेता है? 2 भुजाओं, इनका 4 भुजाएं। कोई बच्चा मुस्कुराता है क्या जन्म लेते ही? नहीं, लेकिन आज ये मुस्कुरा रहे हैं। कोई बच्चा बात करता है क्या जन्म लेते समय? आज ये जो है गाइडेंस कर रहा है कि आपको ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा हुआ था, तो आज ये बोल रहे हैं। तो ऐसे स्वरूप में आए हैं। माँ कहती है बेटा, तुम्हारा ये स्वरूप तो बच्चों वाले स्वरूप नहीं है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना बालक स्वरूप में आए। और माँ ने जैसे प्रार्थना किया तो मामा एक अंतिम बात, क्या अंतिम बात? मेरी एक बात है कि जैसे ही मेरा जन्म हो, जैसे ही मेरा जन्म हो, आप मुझे ले जाकर के गोकुल में छोड़ दीजिएगा, नंद बाबा के घर में। भैया ध्यान देंगे, गोकुल में छोड़ दीजिएगा। और वहां एक कन्या जन्मी है, कौन? तो योग माया, तो योग माया जन्मी है बच्ची के रूप में, कन्या के रूप में। उस योग माया को आप उठा करके अपने साथ ले जाइएगा, यही कारागार में मुझे वहां छोड़ दीजिएगा। बस एक काम करिएगा, जिस सिपे में लेकर के चली जाइएगा करके आज बताए हैं। और बता करके माँ के कहने पर बेटा शिशु रूप में बन जा, दुख पान कराने का अवसर तो दे, ऐसे कहे हैं। और भगवान अपने निज स्वरूप को त्याग करके, चतुर्भुज रूप को त्याग करके भगवान आज बालक रूप में प्रकट हुए हैं उनके सामने में। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। अगर जोर से बोलोगे जयकारा, उठ जाएंगे कारागार में जो सिपाही है, इसलिए धीरे से जय बोलाइए। और जैसे जन्म लिए हैं, कारागार में जितने सैनिक थे वो सब सो गए। गौर में
जैसे घोर निद्रा में सोए हैं, तो आज सुबह में उठा करके इस बालक को लेके चले हैं गोकुल की ओर। और गोकुल की ओर जाते 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 यमुना पड़ गई बीच में। और जैसे यमुना पड़ी है बीच में, तो यमुना महारानी की आज उथल पुथल क्यों पता है? आज यमुना महारानी की उथल पुथल कर रही है। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी भी तो आ रहे हैं। मेरे स्वामी आ रहे हैं, क्या प्रणाम भी न करूं? ऐसे कहकर के आज प्रणाम करने के लिए यमुना महारानी धीरे 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 अपने स्तर को बढ़ा रही है, अपने वेग को बढ़ा रही है। और आज वसुदेव जी धीरे धीरे लेते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे लेते हुए जा रहे हैं। यमुना महारानी छूने का प्रयास कर रही है। धीरे धीरे यमुना महारानी छूने का प्रयास करती है। भगवान कहते हैं कि यमुना ले मेरा चरण छूले और नीचे उतर, जाने में तकलीफ न कर। ऐसे कर भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श दिया। यमुना महारानी नीचे पीछे से भगवान से नारायण देव हिंसा किए हुए आभास नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे बढ़ करके नंद बाबा के घर, नंद बाबा के घर में भी कोई जाग नहीं रहे, सब सोए हैं। और जाकर के वहां एक कन्या जन्मी थी, उस कन्या को उठाए हैं, अपने लाला को रखे हैं और रख करके कन्या को अपनी सुपा में रखे हैं। सुपा में लेकर धीरे धीरे वापस अपने पैरों में धीरे धीरे उल्टे कदमों में वापस आए और आकर के जैसे ही प्रवेश किया अपने कारागार में, तो कारागारों में कारागार में आकर के जो बेड़ी बंधन थे सब खुल गए थे, वो सब आज फिर से जगड़ गए। तो जैसे योग माया आई है, प्रवेश करी है, बेड़ी बंधन जो छूट गए थे वो फिर से बंद गया। जो कारागार में सोए थे सैनिक वो जाग खड़े हुए, दौड़ते हुए गए हैं, जाकर के बता के आए कि 8वां गर्भ हो गया, 8वां गर्भ हो गया, 8वां गर्भ हो गया करके दौड़ते हुए कंस आया और आकर के देता है 8वां गर्भ तो एक लड़की है। फिर भी लड़की हो चाहे लड़का, आज सब समान है। न जाने वो छलिया किस रूप में आए, मनी के रूप में आ सकता है, तो वो हो सकता है वही हो। ऐसे करके जैसे मारने के लिए पकड़ा, वो कन्या जो है छाती में लात मार करके अष्टभुज दुर्गा के रूप में परिणत होकर के आज कंस को कहते हैं कि ऐ कंस, जिसको तो मारना चाहता है वो 8वां गर्भ में आ चुका, पैदा ले चुका, यहाँ अन्यत्र चला गया और कहीं और पल रहा बड़ा, तेरी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। ऐसे कह करके कंस को अब क्या करे, कंस कुछ नहीं कर पाया। जिसको पहरेदार बढ़ा करके रोकना चाहता था जिस जन्म को, वो तो हो गया। अब जहां जन्म हुआ है वहां पता चला, क्या पता चला? वहां पता चला सुनंदा को कि यशोदा मैया ने एक लाला को जन्म दिया और थाली बजाई है, थाली बजा करके सबको बताई है। उठ यशोदा, हे नहीं बाबा जी, आपके घर में लाला गायो है। परीक्षित महाराज, दिनेश जी, आपके घर में सुंदर लाला जायो है। लाला तो लाला जायो है, आनंद जायो है, आनंद। तो आइए हम भी आनंद उत्सव मनाएं लाला के जन्म पर। जैसे लाला का जन्म हुआ, लाला के जन्म को सुनकर के सभी लोग आए हैं घर में नंद बाबा के। तो आप लोग बैठे क्यों, खड़े हो जाओ। सभी जो है आनंद उत्सव मनाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया भगवान की जय, नंद के लाला की जय, वृंदावन वाले बिहारी लाल की जय।
कांके चाय की व्यवस्था हो चुका है, बिस्किट की भी व्यवस्था है, खा करके जाइएगा। विशेष रायपुर से आए हुए हमारे यजमान परिवार श्री देव जी और चाचा कंदे चाचा जी आ जाइएगा परिवार सहित। एक कथा जो है हमारे रायपुर में होना है, उनका संकल्प यही होगा, तो आप मंच में आ जाइएगा। आप बड़ी आदर सम्मान के साथ मंच में आप आएंगे और हमारे व्यास जी से आशीर्वाद भी ग्रहण करेंगे। और पीयूष रघुवंशी की ओर से 50 रुपये संगीत टीम को दिए हैं और निधि दक्ष की ओर से 100 रुपये संगीत टीम को दिए हैं। बोल इनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हरिओम श्री राधे। पूर्ण चंद्राकर जी के द्वारा 101 रुपए की शुभ राशि प्राप्त हुआ। व्यासपीठ को शुभ आशीर्वाद बैठाएं, ठीक है। अभी भी एक एक करके, ठीक है, दर्शन करने के लिए लाला के एक एक करके आइएगा, व्यवस्था बना करके, सुंदर है ना। अभी तो उत्सव है, उत्सव मना लीजिएगा, बिल्कुल आज जल्दी छोड़ेंगे नहीं। जय हो यशोदा मैया, बधाई हो। यशोदा मैया बधाई हो। लगता है पूरा देवरी में उत्सव नहीं मनाना है क्या बाके बिहारी का? श्री देव जी एवं कमलेश सब परिवार आ जाइएगा। एक कथा जो है रायपुर में होना है, लगभग मार्च के एंड में, अप्रैल की शुरुआत, और 8 अप्रैल लगभग दिन हो ऐसा सोचे हैं, तो 8 अप्रैल से प्रारंभ होगा रायपुर में कथा। रायपुर में कुशालपुर के पास में मंदिर है, दंतेश्वरी मंदिर। दंतेश्वरी मंदिर के पास एक स्कूल है, छत्रपति शिवाजी स्कूल, वहीं आसपास में होना है कथा। बोल बाके बिहारी लाल की जय। हरिओम। स्वर्गीय गणपत साहू विविध में समलिपा साहू की ओर से 20 रुपये भागवत भगवान के दान किए हैं। बोली श्रद्धा भक्ति की जय। चलिए 3 बार भगवान विष्णु जी का नाम ले लेंगे। हरि ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मा से प्राण पोषक में तब नाम प्राधेश विश्व द्वारा कल्पे कल्युग के पंचने बोलो के बत करने आर्थ सांद्रते श्री महाउपचित्र बौद्धवतार वर्तमान स्तनाम संवत्सरयाम शुभ संवत्सरयाम नन्नाम अपने संवत्सरयाम पुरुषार्थ गुण नक्षत्र संकल्प द्वारायाम पंचमी दिशायाम शुक्ल पक्षेयाम उत्तराभाद्र नक्षत्रयाम शिव योगे गुरुवार वासरयाम शुभ वासरयाम शिशर ऋतोयाम उत्तरायणे रवोयाम सुति स्मृति प्राण फल प्राप्ति कामम गोत्र अमुख नाम, अपना नाम गोत्र, समस्त परिवारस्य कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत कृपा प्रसाद प्राप्ति हेतुअर्थ जन कल्याणार्थ एवं समस्त पितृगण मोक्ष प्राप्ति सद्गति प्राप्ति हेतुअर्थ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण फल प्राप्ति एवं श्रीमद् भागवत श्रवण हेतुअर्थ मन में सोच लीजिएगा, भाव रखिएगा, मन में भाव रखिएगा, है ना। कथा श्रवण के लिए श्रवण फल प्राप्ति हेतुअर्थ आचार्य चंद्रप्रकाश उपाध्याय वर्ष कौतुक ब्राह्मण द्वारा आचार्य वर्ण हेतुअर्थ श्री फल सहित दक्षिण द्रव्य सहित संकल्प नारियन दध्यामिम।
हाँ हरि ओम हरि ओम। हमारे बिहारी जी के दर्शन के लिए आप लोग एक एक करके आएंगे ताकि आप सबको बाकी बिहारी के दर्शन करने के लिए अच्छे से दर्शन कर सकें। हरि ओम श्री राधे। हरि ओम श्री राधे। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, देवी वालों को बधाई हो। हरिओम। हमारे बाके बिहारी जी के जन्मोत्सव में आप सबको काके चाय का भी व्यवस्था रखा है, साथ में बिस्किट का भी। तो बड़ी आनंद के साथ आप सब काके चाय बिस्किट आनंद उत्सव मनाएंगे। जब तक उत्सव नहीं मनाएंगे आप सबको काके पानी और बिस्किट नहीं मिलेंगे। की जय हो। चलिए किसको किसको उत्सव मनाना है अभी? हाथ ऊपर। जय हो। इसी बीच में हमारे भजन चलता रहेगा। आप एक एक करके हमारे बाके बिहारी जी का दर्शन कर लेंगे।
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की जय हो गोपाल के जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल के जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल नंद बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। लगता है सब चॉकलेट में सब बधाई दे रहे हैं क्या? बोलिए बाबा बिहारी लाल
सीरा ओ बोले बाग बिगारी लाल के जय। श्याम धन का जन्मदिन, जिनको नाचना होगा वो खड़े हो मिलके मनाएंगे। और श्याम धन का आज जन्मदिन, मिलके मनाएंगे। और हैप्पी बर्थडे टू यू। कृष्ण जी के छठी मनाना है कि नहीं मनाना है? और जय जरा छठी मनाना है और कृपया अपन अपन स्थान में खड़े हो जाए। जिनको मुक्त करना हो अपने जगह में खड़े हो, जिनको नहीं करना होगा वो दर्शन करेंगे, दर्शन करके आनंद करेंगे। बधाई हो बधाई। चूंकि मैं नहीं मनाना है कौन लागत है हैप्पी बर्थडे कान्हा जी और जय जय मतलब मनाना है और कृपया अपन अपन स्थान खड़े हो जाओ। अरे हैप्पी अरे हैप्पी अरे हैप्पी अरे पीछे की माताएं सब बैठे हैं, खड़े हो जाइए। आनंद नहीं आ रहा है क्या? उधर खड़े हो जाइए अगर आनंद आ रहा हो। पीछे की माताओं आपको क्या अगर आ रहा हो तो खड़े होकर के उत्सव मनाएं। ये दिन बार नहीं आएगा। सीरा
अरे गेपी, अरे गेपी, अरे गेपी, अरे गेपी, बधाई हो। समस्त ग्राम देवी वाला मल्ला नंद उत्सव के आनंद उत्सव के बहुत बहुत बधाई हो। गाड़ा गाड़ा बधाई हो, झारा झारा बधाई हो। जय हो। नंद बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो बधाई। हमारे चंद्र परिवार को भी बधाई हो। ओ डिग 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 गो डिग डिग डिग